भाई देखो ऑप्शन चेन में भाई सबसे जो देखो दो पार्ट आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला, ये बीच में होता है स्ट्राइक प्राइस। लेफ्ट साइड राइट साइड में होता है भाई पुट का कॉलम, और लेफ्ट साइड में होता है कॉल का कॉलम। ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है भाई, हमें पुट साइड में इतने सारे जो डेटा दिखते हैं ना, ये सब एलटीपी चेंज, एलटीपी वॉल्यूम, ये दुनियादारी, डेल्टा गामा थीटा, ये सारा चीज हमें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है भाई। इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ज्यादा हमें जो फोकस करना है ऑप्शन चेन के अंदर वो है भाई, पुट साइड में कौन से लेवल कॉलम्स मेन होते हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है। हमें भाई यहाँ पे पुट साइड में एक चीज याद रखो, ऑप्शन चेन में पुट साइड में हमको सपोर्ट ढूंढना है। मार्केट में सपोर्ट कहाँ मिलेगा? अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है तो हमें सपोर्ट कहाँ मिल सकता है? तो वो हमको पुट साइड में मिलेगा। ठीक है। वैसे अगर कॉल साइड की बात करूँ तो हमको कॉल साइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट किस लेवल पे जाके रेजिस्ट करेगा, और वहां से वापस से मतलब रिवर्सल देगा रेजिस्टेंस को टच करके। वो हमको कॉल साइड में मालूम पड़ता है। ये ऑप्शन जिनका एकदम बेसिक बात किया मैंने अभी आपको। ठीक है। और एक बार दोहरा देता हूँ, पुट साइड में हमको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, और कॉल साइड में हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, एज पर ऑप्शन चेन। ठीक है। अब दूसरी बात, ऑप्शन चेन में पुट साइड में रजिस्ट सपोर्ट जो मिलता है वो किस जगह पे मिलता है? देखो पुट में अगर देखोगे आप, तो दो कॉलम होते हैं, एक इन द मनी होता है और एक ओटीएम होता है। ये दो कॉलम पुट साइड की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मली ये पुट साइड। ठीक है। इसमें दो कॉलम होते हैं, ये ओटीएम हो गया व्हाइट में, और ये जो डार्क ग्रे दिख रहा है ये इन द मनी है। पुट साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमको सपोर्ट जो देखना है ना, वो ओटीएम में ढूंढना है, यहाँ पर ओटीएम में व्हाइट वाले कॉलम में। ठीक है। हेलो। ये व्हाइट वाले कॉलम में हमको सपोर्ट देखना है। वैसे ही अगर कॉल्स की बात ठीक है, करूं, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस की बात करूं यहाँ पर, तो हाँ रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस पे भी हमको यहाँ पे भी दो कलर के कॉलम्स दिखाई देते हैं। एक तो व्हाइट कलर है, एक ग्रे कलर है। ग्रे कलर मतलब ये आईटीएम है, इन द मनी। इन द मनी में हमको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। रेजिस्टेंस मिलेगा हमको ओटीएम में। ओटीएम याद रखो, ओटीएम में रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हमें ओटीएम पे फोकस करना है, मतलब दोनों ही साइड में हमें ओटीएम में फोकस करना है, कॉल और पुट में। वहीं पे हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है। ये बेसिक है। अब आगे बढ़ते हैं। भाई बीच में जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से अगर टॉप की बात करूं मैं, एकदम ऊपर टॉप में जो 36,800, ये टॉप हो गया। एज पर जो हमारा भी चार्ट नजर आ रहा है इसके हिसाब से ये टॉप हो गया। ठीक है। और इसका बॉटम हो गया ये नीचे की तरफ, ये नीचे, ये बॉटम हो गया। एज पर ऑप्शन चेन, मतलब ऑप्शन चेन भाई चार्ट के अकॉर्डिंगली ना पूरा उल्टा काम करता है। इसीलिए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं पब्लिक की भाई ऑप्शन चेन है क्या। ऑप्शन चेन में ये टॉप वाला ऊपर ऊपर की साइड टॉप होती है, नीचे का साइड बॉटम होता है। और मार्केट का डायरेक्शन देखा जाए तो मार्केट अगर ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो मतलब वो बॉटम की तरफ जा रही है ऑप्शन चेन में। समझ में आ रहा है? नीचे की तरफ मार्केट जाएगी। स्ट्राइक प्राइस को आप ध्यान से देखो, आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बता। छोटी स्ट्राइक प्राइस ऊपर होती है, बड़ी स्ट्राइक प्राइस नीचे होती है, ऐसे नीचे डायरेक्शन पे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, पहले पुट साइड की बात करते हैं। हमें यहाँ पे पुट साइड में देखना होता है ऑप्शन चेन के अंदर मार्केट का सपोर्ट कहाँ पर है, और उसमें हमें क्या क्या देखना होता है। तो भाई सबसे पहले हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन में हमें देखना है सपोर्ट। तो हमें जो हाईलाइटेड करके जो दिखा रहा है यहाँ पे फिगर आउट, येलो कलर छोड़ गया, येलो कलर की बात नहीं कर रहा, ये ब्लू और ग्रीन, ये इस कॉलम में, जैसे कि वॉल्यूम ओवाई और चेंज ओवाई, ये तीन कॉलम में सबसे हाईएस्ट होगा वही हमें ऑप्शन चेन में हाईलाइट करके दिखा रहा है। ये वाला ऑप्शन चेन जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये ऑप्शन चेन है भाई। ये है आई चार्ट वाला ऑप्शन चेन है। आई चार्ट इसमें आप ले सकते हैं, 600 रुपये इसका मंथली चार्जेस है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, ना ही किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। आप लोग को चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, या तो आप नॉर्मली एनएससी का भी वेबसाइट यूज कर सकते हो, ऑप्शन चेन वाला। ठीक है। यहाँ पे हाईलाइटेड फीचर होता है जो मुझे देखने में काफी इजी हो जाता है, और मैं फटाफट आंसर अपना ढूंढ सकता हूँ उसके ऊपर कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है। तो जो हाईलाइटेड है वो ज्यादा सबसे ज्यादा उधर पोजीशन बने हुए हैं। अब ये पुट वाले कॉलम में, मतलब सपोर्ट वाले कॉलम में हमें तीन ही चीजों पे ध्यान देना है भाई। ऑप्शन चेन ये इतना बड़ा है जो उसको समझना नामुमकिन नहीं है, लेकिन लोगों ने बहुत बवाल करके रखा हुआ है। यहाँ पे तीन ही कॉलम मेन होते हैं भाई। एक तो वॉल्यूम वाला होता है, एक ओवाई होता है, और एक चेंज ओवाई होता है, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि ओवाई का मतलब कि राजा। मैं राजा बताता हूँ उनको कि भाई राजा है। ठीक है। वॉल्यूम का मतलब मैं बताता हूँ रानी, मेरा मानना है कि रानी है ये।
ठीक है। और ओवाई चेंज जो मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि सिपाही होते हैं, ठीक है। ये एक तरह का राजपाट है, पुट साइड का जो कॉलम है ये एक तरह का राजपाट है, ठीक है, ये राजपाट है। बीच में जो स्ट्राइक प्राइस है ये बॉर्डर है, और ये बाजू का जो है कॉल साइड में ये दूसरा राजपाट है। मतलब यहाँ पे दो राजा लोग की लड़ाई होती है हमेशा, रोजाना, रोज लड़ाई होती है इनकी। कभी पुट वाला कॉल वाले पे हावी पड़ता है, कभी कॉल वाला पुट वाले पे हावी पड़ता है। आज इसको हम एक कहानी की जैसे समझेंगे, जो हमेशा मैंने अक्सर बताया भी अपने लाइव में भी। अभी और एक बार दोहरा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओवाई राजा है, वॉल्यूम रानी है, और चेंज ओवाई ये हमारा सिपाही है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ पुट वाले कॉलम में, ठीक है, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम बना हुआ है, ओवाई बना हुआ है, और कौन चेंज इन ओवाई बना हुआ है पुट साइड में, वो तीनों एक ही जगह पे बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 37,500, ये आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये वाला पुट साइड की बात कर रहा हूँ। ये हमारा सपोर्ट है, हमें सपोर्ट देखना है। मतलब कि मार्केट में सपोर्ट जो है तीनों जब एक ही जगह पे एक ही स्ट्राइक प्राइस पे जब आ जाएंगे, राजा रानी और उसके सिपाही, तो वो लेवल मार्केट में बहुत स्ट्रांग कहलाता है। वो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं इन द सेंस मतलब बॉटम साइड में नहीं टूटेगा वो, ठीक है। जब तक ये वीक नहीं होगा तब तक, ठीक है, तब तक टूटेगा नहीं। तो फिलहाल 37,500 ये हमारा बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत लेवल है। 37,500 ये टूटेगा नहीं। जब भी मार्केट अगर 37,500 के आसपास में आती है, और उस समय ऑप्शन चेन में ये तीनों के तीनों एक ही जगह पे नजर आएंगे, तीनों हाईएस्ट है, ये हाईलाइट किया हुआ है, मतलब कि ये हाईएस्ट है अपने आप में, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको 37,500 का एक जोन है, जोन मैंने आपको चार्ट में बताया था लाइव मार्केट में भी 100 पॉइंट। उस जोन के अंदर जब मार्केट आता है, तो हमें उस जगह पे कैंडल स्टिक को फॉलो करते हुए ऑप्शन चेन ने कंफर्मेशन दे दिया कि भाई ये बहुत मजबूत है, टूटेगा नहीं। तो हमें वहाँ पे कैंडल को फॉलो करते हुए, कैंडल स्टिक को देखते हुए हमें वहाँ पे बाय साइड में एंट्री बनानी होती है, मतलब कॉल साइड में, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करूँ तो 37,500 का अगर लेवल चल रहा है और हमें कॉल साइड में एंट्री बनाना है ना, तो हमें इससे दो स्ट्राइक प्राइस पीछे जाना है, इधर एक या दो चलेगा, एक या दो, मतलब 37,400 या 37,300, ये दोनों में से कुछ भी चलेगा, ठीक है। ये दोनों में से कुछ भी स्ट्राइक प्राइस, दोनों में से कुछ भी सिलेक्शन करो और कॉल साइड में एंट्री बना लो बिंदास आंख बंद करके। आपको प्रॉफिट ही नजर आएगा आपके चार्ट के अंदर, जो आपका पीएनएल है कंफर्म नजर आएगा, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट की बात। अभी रेजिस्टेंस की बात अगर मैं करूँ, तो रेजिस्टेंस के लिए हम कॉल साइड में देखते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था जस्ट। और कॉल साइड में भी सेम चीज होता है भाई, यहाँ पे भी ओवाई चेंज ओवाई और वॉल्यूम ये तीनों ही होते हैं, ठीक है। अभी हमें और पूरे ऑप्शन चेन के अंदर भाई इसी तीन चीज को ध्यान रखना है, याद रखना। ये डेल्टा गामा वेगा थीटा आईवी ये सब नहीं देखना है, सब मतलब का नहीं है, ये सब खाली ना एक बोलते ना भाई किताबी कीड़ा है भाई, पढ़ने के लिए बस पढ़ो खाली, बस ये टॉपिक से समझ लो बस। एक्चुअल में ये कंफ्यूज कर देता है पूरा, इसको देखना ही नहीं है। हमें सिर्फ वॉल्यूम ओवाई और चेंज ओवाई ये तीन ही चीज पे ध्यान देना है, बाकी कहीं पे भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इसके कॉल साइड में हम ओटीएम पे चलते हैं। अब यहाँ पे ओटीएम में देखो, आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे जो करंट मार्केट चल रहा है, वो जो बीच में जो रेड लाइन दिख रही है यहाँ पर आपको, इस जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया इसके नीचे एक रेड लाइन दिख रही है, मतलब कि मार्केट यहाँ पे अभी के टाइम पे इस रेड लाइन के मतलब इस बीच में मार्केट चल रहा है। तो रेड लाइन के आसपास में कॉल साइड की बात कर रहा हूँ मैं, आपको हाईलाइटेड किया हुआ येलो कलर वाला नहीं, हाईलाइटेड किया हुआ वॉल्यूम या ओवाई सबसे ज्यादा कहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये नजर आ रहा है 38,000 के लेवल पर, ये वाला, ठीक है। 38,000 के लेवल पे जहाँ पे राजा और रानी दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका सिपाही ऑब्वियसली ये पीछे बैठा हुआ है, यहाँ पे ये सिपाही बैठा हुआ है यहाँ पर 38,500 पे, ठीक है। इसमें इशू नहीं है, सिपाही की अगर क्वांटिटी की बात करें 38,500 के लेवल पर 28,520 सिपाही यहाँ पे बैठे। वहीं पे राजा के बाजू में यहीं पर ही 27,000 सिपाही बैठे हुए, तो मतलब राजा जहाँ पर है तो ये अपना सिपाही एनी टाइम मंगा सकता है, यहाँ पर बढ़ा सकता है। तो मतलब ये लेवल भी स्ट्रांग है अपने आप में, क्योंकि राजा रानी दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए 38,000। तो इससे हमको दो बातें पता चली। दो बातें क्या पता चली? एक तो भाई जो सपोर्ट है जो हमारा 37,500 के लेवल पर है, जो कि स्ट्रांग है, ठीक है। दूसरा है हमारा 38,000 का लेवल, जो कि वो भी स्ट्रांग है, कि राजा रानी जब वहां, राजा रानी में से कोई अगर एक भी वहां पे होता है तभी भी वो मार्केट स्ट्रांग हो जाता है कुछ हद तक। अब यहाँ पे जब दोनों ही एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन पे बैठे हुए,
तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सिर्फ बचा रहा सवाल सिपाही का, और सिपाही तो आ जाएंगे मार्केट जैसे ही खुलेगा कल मंडे के दिन, तो सिपाही देखना आपको यहाँ पे नजर आएंगे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, और उसी के चलते मतलब ये लेवल भी आपको स्ट्रांग नजर आ जाएगा, 38,000 का लेवल। तो मंडे के लिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिल गया। अब चलो दूसरे टॉपिक पे, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पे चलो। दूसरा टॉपिक ये भाई इसके अंदर कि यहाँ पे एक येलो कलर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, येलो कलर ये वाला, है ना। कॉल साइड की बात कर रहा हूँ, देखो येलो कलर इधर वाला। ये आपको येलो कलर सिर्फ दो ही जगह दिखाई देंगे, एक वॉल्यूम में और एक ओवाई में, मतलब एक राजा के कॉलम में और एक रानी के कॉलम में। कॉल साइड की बात कर रहा हूँ। थोड़ा कॉलम इधर कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये देखो कॉल साइड की बात कर रहे हैं, कॉल साइड है। यहाँ पे वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम है और ये ओवाई है। ये दो ही जगह आपको पोजीशन चेंज होते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मार्केट यहाँ पे अगर ज्यादा बुलिश है मतलब कि मान लो मार्केट चाहता है कि इस लेवल को भी तोड़ना है, 38,000 को, बुलिश हो गया है, तो मार्केट में ये येलो कलर हाईलाइट होना चालू हो जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी हाईलाइट हो रहा है, देखो इस लेवल पे 38,000 पे राजा शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि इस लेवल पे देखोगे ना 38,000 के लेवल पे, तो राजा की जो क्वांटिटी है 68,334 है। वहीं पे अगर मैं 38,500 की बात करूँ तो 57,649 है। और दोनों की अगर डिफरेंस की बात करूँ अगर मैं, तीन ये और आठ वो, मतलब लगभग 11,000 का खाली डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ 11,000 का। राइट, 11,000 मतलब कि मार्केट के लिए कुछ मायने नहीं रखता है। ये मायने तब रखेगा जब जब इस पोजीशन से ज्यादा डबल पोजीशन यहाँ बन जाएगी, तब तब ये मैं बोलूंगा कि भाई है, ये स्ट्रांग है। अगर ये गैप अगर इन दोनों के बीच में अगर कम लगेगा, कम नजर आएगा ना, इसका मतलब है कि भाई राजा कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है और यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है 38,500 के लेवल पर। राजा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एनी टाइम शिफ्ट हो सकता है क्योंकि दोनों के बीच का गैप डबल से ज्यादा नहीं है। इसीलिए अगर डबल से ज्यादा होता तो राजा अपनी पोजीशन को शिफ्ट नहीं कर पाता। अब ये 11,000 ही है तो ये एनी टाइम फुलफिल हो सकता है। वहीं पे अगर रानी की बात करूं, यहाँ पे रानी को देखो आप, रानी की पोजीशन यहाँ पे बनती नजर आ रही है 37,500 पे, ठीक है। अब इस दोनों की लेवल को ध्यान से देखो आप, 37,500 और 38,000 रानी की पोजीशन, रानी मतलब वॉल्यूम। 37,500 के लेवल पे 12,82,000 के, सॉरी 12,82,000 के पोजीशन बने हुए। वहीं पे 38,000 की बात करें तो 20,47,000 के पोजीशन बने हुए, मतलब दोनों के बीच में लगभग 8 लाख का फर्क है। अप्रोक्स की बात करूँ, राउंड फिगर पूरी नहीं बोला, अप्रोक्स 8 लाख का डिफरेंस है दोनों के। 8 भी नहीं है, 7 लाख कुछ है, समथिंग 7 लाख और समथिंग कुछ है। ठीक है, 7 लाख में पकड़ रहा हूँ, 7 लाख का खाली डिफरेंस है। तो फिर भी जो भी है बताना जा रहा हूँ कि मतलब ये 7 लाख भी, ये 12 और 20, ये भी अपने डबल से ज्यादा नहीं है, बट ऑलमोस्ट डबल के यहाँ तक टच हो रहा है, टच हो रहा है, आसपास में टच हो रहा है। तो ये फुलफिल हो सकता है, मतलब रानी अपनी पोजीशन को यहाँ से मतलब नीचे शिफ्ट नहीं कर सकती, जहां तक मेरा मानना है। नीचे नहीं जा सकती, ऐसा लग रहा है मुझे अभी ये वाली सिचुएशन को देख के। अभी कल जब मार्केट में नए पोजीशन बनेंगे, नए वापस से और कुछ पोजीशन आएंगे, तो वापस से ये सब सीनेरियो चेंज हो जाएगा। डेली मार्केट में सीनेरियो चेंज होता है। अभी ऑफ मार्केट है, अभी जो चार्ट दिख रहा है इसके अकॉर्डिंगली मैं बात करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डबल से ज्यादा अगर पोजीशन बनते हैं तो वो लेवल शिफ्ट नहीं होगा, अगर डबल से कम बनते हैं तो वो लेवल शिफ्ट होने के चांसेस ज्यादा है। ये पॉइंट समझ में आया आपको भाई? हाँ जी। कार्तिक, हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई जो बता रहा था मैं? चलो, अब अगले बात पे चलते हैं। अभी मार्केट में, लाइव मार्केट में होता क्या है? लाइव मार्केट में ये होता है, अगर मान लीजिए मार्केट अगर ये 38,000 के आसपास में आ गई, कहाँ से आ गई? 37,500 से लेकर यहाँ पे आई, मतलब बुलिश है मार्केट, ऊपर की तरफ आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा पता है आपको? यहाँ पे क्या देखना होगा आपको? 38,000 के लेवल पे ये जो चेंज हुआ, जो इनके सिपाही जो है ना, सिपाही को ध्यान देना होगा, और राजा रानी की पोजीशन को। तो यहाँ पे राजा तो ऑलरेडी मुझे शिफ्ट होता नजर आ रहा है, सिपाही यहाँ पे 27 है। अगर मान लो यहाँ पे और कम होने लग गया, सिपाही सिपाही अपनी पोजीशन काटने लग गए, मतलब कि उनको अपने इस लेवल पे भरोसा ही नहीं है कि मैं ये लेवल को रोक पाऊंगा। कौन से लेवल को? 38,000 के लेवल को। ये बॉर्डर है, मतलब ये पुट साइड की जो दूसरी टीम है, वो लोग जब हमला करेंगे ऊपर की तरफ, जब जीतने के लिए आएंगे कॉल साइड वालों को, तो उस टाइम पे ये पोजीशन कटनी चालू हो जाएगी। अगर ये जो चेंज हुआ जो है ये वाला, ये अगर घटना चालू हो जाएगा, जैसे 27,000 दिख रहा है जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, कॉल साइड की बात कर रहा हूँ, ये वाला 27,000 दिख रहा है, ये वाला। तो ये अगर घटना चालू हो जाएगा, 27,000 कम होने लगा, 25,000 हुआ, 20,000 हुआ, 15,000 हुआ, कम होने लग गया,
इसका मतलब ये है कि भाई ये लेवल को रोकना नामुमकिन है अभी, मतलब किस, कहाँ के लिए रोकना, कि भाई इसके ऊपर नहीं जाना है, ऐसा यहाँ पे रोकते हैं ये जितने भी लोग खड़े हैं, इनका मतलब ये बोलना जा रहा है, ये लोग रोकना चाहते हैं कि भाई मार्केट हमारे हमारे को चीरते हुए ऊपर जाना पड़ेगा, हमको फाड़ते हुए ऊपर जाओ, अदरवाइज सरेंडर करो और नीचे जाओ वापस। समझ गए? इसलिए यहाँ पे ये पोजीशन बनती है। और यहीं से अगर पोजीशन कटनी चालू हुई, मतलब कि वो लोग सरेंडर हो गए कि भाई हम यहाँ पे इस लेवल को रोक नहीं पा रहे, तो कृपा करके आप हमें चीरते हुए आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ मतलब कि और ऊपर चले जाओ। ठीक है, वो हमें सिपाही के जरिए पता चलेगी, सिपाही अगर पोजीशन कट होंगे, सिंपल साफ साफ है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट इसको ब्रेकआउट दे देगा। याद रखना, मार्केट ब्रेकआउट दे देगा। अगर दूसरे केस में अगर मान लो ये 27,000 के जो सिपाही है, ये अगर इंक्रीज होने लग गए, 27 से 30 हो गए, 35 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, बढ़ने लग गए, इसका मतलब है कि भाई राजा और रानी ने मिलकर यहाँ पे और सिपाही मंगाया, और जब और मंगाया तो ऑब्वियसली वहां पे फाइटिंग बहुत मजबूत होने वाली है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या देखना है पता है, इंक्रीज हो रहा है ये देखना है, और उसी के अपोजिट में यहाँ पे पुट साइड में भी, यहाँ पे भी चेंज हुआ है देखना, इधर भी जो हाईलाइट किया ना मैंने, देखो दोनों हाईलाइट किया हुआ है, 38,000 की लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस लेवल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये लेफ्ट में कॉल है और राइट में पुट है। तो यहाँ पे राइट में देखो, सॉरी लेफ्ट में देखो, तो 27,000 है कॉल साइड में, अगर ये बढ़ना चालू हुआ, 30,000 हुआ, 35,000 हुआ, इसका मतलब कि 38,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, एक ये कंफर्मेशन हुआ। इसका एक अपोजिट कंफर्मेशन हो रहा है कि पुट साइड में भी देखो, यहाँ पे भी जो 6,127 दिख रहा है, ये भी सिपाही है। यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ये कम होने चालू हो जाएंगे, कम, ये कम हो जाएंगे। जैसे 6,100 से मान लो 4,000 हो जाएंगे, 1,000 हो जाएंगे, या माइनस में चले जाएंगे। इसका मतलब ये कि भाई मार्केट जो है, इस यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, 38,000 को मार्केट टच करेगा और मार्केट रिवर्स हो जाएगा डाउन साइड में, अपोजिट में नीचे की तरफ डाउन आ जाएगा मार्केट। ये इससे क्लियरली मालूम पड़ता है। अगर मान लीजिए 27,000 यहाँ से भी बढ़ रहे, यहाँ से भी सिपाही बढ़ रहे, और पुट साइड में भी बढ़ना चालू हो गया, ये भी मान लो 25-27,000 हो गए, है ना, ये भी 27,000 25,000 इसके आसपास में हो गए, 20,000 हो गए। इसका मतलब ये हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवे हो गया, मार्केट यहाँ पे साइडवे होने वाला है। इसलिए दोनों साइड में पोजीशन बन रहे हैं। साइडवे का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे राइटर लोग दोनों बाजू से अपना प्रोग्राम बना रहे हैं कि भाई ना ऊपर लेके जाना ना नीचे लेके जाना, तो रखना कहाँ पे, जब ऊपर भी नहीं तो नीचे भी नहीं, तो मतलब मार्केट को रखना है, बीच में रखना है, ये हो जाता है। ठीक है, बीच में रखना है, ये बात हो जाती है यहाँ पे। तो बीच में रखना है, तो यहाँ पे अपनी बायर लोग की पोजीशन नहीं बनती है यहाँ पर। ठीक है, एक ये चीज आपको क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ भाई? कार्तिक भाई, आप सबकी तरफ से बोलने वाले हो। हाँ भाई क्लियर हो। हेलो, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में भाई ज्यादा माल मसाला नहीं है, जो भी है यही है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और एक चीज जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जो चेंज एलटीपी दिख रहा है आपको, ये वाली, ये कॉलम है ना, एलटीपी के हाँ बाजू हाँ में दिख चेंज रहा है दिख रहा एलटीपी, है। वॉल्यूम के बाजू में, देखो ये चेंज एलटीपी। ठीक है, ये भाई, ये इसमें एक नजर चेंज ध्यान पॉइंट देने हाँ। वाली बात क्या है पता है, जो थर्सडे होता है ना एक्सपायरी, हाँ चेंज टीटीएस लिखा है जो, इसमें ध्यान देने वाली हाँ बात ये होती है हाँ भाई, गुरुवार के दिन खास करके 11 बजे आप देखना, 11 साढ़े 11, 11 साढ़े 11 बजे देखना, इनके कलर देखना, कलर जैसा अभी यहाँ पे कॉल साइड में ग्रीन दिख रहा है और पुट साइड में रेड दिख रहा है। ठीक है, जीट साइड में भी ग्रीन होगा, इन द मनी में, इन द मनी की बात कर रहा हूँ, इन द मनी में जीट साइड में भी ग्रीन होगा। एक्सपायरी की दिन बात कर रहा हूँ, बाकी दिन में इतना काम परफेक्ट नहीं करता, एक्सपायरी के दिन, उस दिन मार्केट वहीं पर क्लोज होगा। जैसा कि अगर मान लो कॉल में ग्रीन दिखेगा आपको, तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास जाके क्लोज होगा आसपास में, और अगर पुट में अगर यहाँ पे ग्रीन दिखा आईटीएम में, तो मार्केट अपने सपोर्ट के पास जाके क्लोज होगा। ठीक है, ये कलर से अपने को ऑप्शन चेन में ये समझ में ठीक आता है। है कि मार्केट कहाँ क्लोजिंग देने वाला है। ये एक यूनिक चीज है भाई, जिसकी वजह से अपन अगर डायरेक्शन बना सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट अगर जैसा मान लो कॉल साइड में ग्रीन है, तो वो हिसाब से मार्केट यहाँ पे क्लोज होगा 38,000 के आसपास, बराबर। और मार्केट मान लो उस समय चल रहा है, मान लो यहाँ कहीं चल रहा है 37,700, अपने को एक क्लू मिल गया ग्रीन कलर की वजह से, क्या मिल गया कि मार्केट भाई 38 के आसपास में आके क्लोज होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ना अपने को, अरे यार ये क्या खुल गया, यहाँ से यहाँ तक का ना एक मान लो जी ना 200 पॉइंट का गैप है। ठीक है, 200 पॉइंट का गैप है। ठीक है, 200 पॉइंट का गैप है जो मार्केट ने कवर करना है।
अरे यार, ये हट जाता ना, बड़ा दिक्कत होता है यार को। मतलब साधारण लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं तो, मतलब कि कलर से अपने को ये पता चलता है कि मार्केट क्लोज कहाँ होगा। ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आ रही है आवाज? ठीक है। और ये एक्सपायरी दिन में काम करता है, बाकी दिन में काम नहीं करता है भाई। नहीं तो आप बाकी दिन में भी देखना चालू कर दोगे, बाकी दिन में कभी लगा लगा, तुक्का लगा नहीं लगा, ऐसा हिसाब है। एक्सपायरी में बट परफेक्ट काम करता है, 11 बजे के बाद देखना चालू करना है। ठीक है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको पता चल गया इसमें कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे अभी की बात करूँ तो भाई रेजिस्टेंस अपने आप में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन और यहाँ पे जो राजा ये शिफ्ट होने की उम्मीद है मुझे यहाँ पर, तो ये वीक हो गया अपने अपने अंदर ही। ये रेजिस्टेंस वीक है। वीक मतलब टूटने की उम्मीद है, लेकिन सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रांग है अपने आप के अंदर। ठीक है। सपोर्ट स्ट्रांग है क्योंकि तीनों के तीनों एक ही जगह पे खड़े हुए, इसलिए स्ट्रांग है। मतलब मार्केट अगर बॉटम पे जाता है 37,500 तो हम वहां से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है तो उस समय हमें देखना होगा कि यहाँ पे वीक दिख रहा है कि स्ट्रांग दिख रहा है। अगर वीक दिखेगा तो हमें यहाँ पे बाई एंट्री नहीं मारनी है। संभलना, संभलना, चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करना है, और स्कैल्पिंग करते हैं छोटे छोटे मूव को कैप्चर करके निकल जाना है। ये करना है। ठीक है। ठीक है। इससे वीक और स्ट्रांग से मतलब ये पता चलता है। अब यही अगर मैं, ये अगर मैं अभी यहाँ पे चेंज करता हूँ, अभी आप लोग मुझे बताओ एक एक करके कि आपको कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है। कार्तिक भाई आपसे चालू करेंगे क्योंकि आप ही यहाँ पे ऑनलाइन हो। ये मैंने निफ्टी का चार्ट बोला है। निफ्टी में मुझे देख के बताओ कार्तिक यहाँ पे कि आपको यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे नजर आ रहा है। 17,600। हेलो। 17,600। देखो, बताओ। अभी मार्केट है, देखो अभी मार्केट चल रही है, ये जो लाल लाइन दिख रही है बीच में, ये लाल लाइन, रेड लाइन। हाँ, इसके पास में कौन होगा, राजा रानी में से जो भी होगा वो अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। इस राजा रानी के आसपास में जो भी होगा, जो भी होगा हाईलाइटेड। आप बताओ 17,000। सपोर्ट कहाँ पर है। येलो कलर सेकंड हाईएस्ट होगा। हाँ येलो कलर तो सेकंड ठीक हाईएस्ट है होगा, तो फर्स्ट हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम और वाई। हेलो। 17,700 है। 17,700। 17,700। और रेजिस्टेंस कहाँ पर है भाई, कॉल साइड में। रेजिस्टेंस है येलो कलर को ध्यान 17,000। नहीं देना। ठीक है, हाँ। 17,000 वॉल्यूम। 17,800 पे थोड़ा 17,800 वो पे ना रेजिस्ट करेगा, फिर 800। उसके बाद वॉल्यूम और आके वाई दोनों में से जो 18,000 भी। पे वो रेजिस्टेंस लेगा। 18,000 स्ट्रॉन्ग है। कितना? 18,000 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे देखो राजा या रानी दोनों में से जो भी होगा ना, वो भी अपना रेजिस्टेंस होता है। राजा रानी में से जो आगे होगा, फ्रंट में होगा, वो भी अपना रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद रानी सेकंड वाला स्टेप आएगा, ज्यादा वो स्ट्रांग है वीक है ना। कि स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल रेजिस्टेंस रानी कहाँ वाला पर है। वॉल्यूम और वाई इस रेड लाइन के आसपास में, ये रेड लाइन दिख रही है यहाँ पे, इसके आसपास में कॉल साइड में देखो, रानी या राजा, येलो कलर छोड़ के दूसरा कलर जो हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड मतलब सबसे ज्यादा है उस कॉलम के अंदर, वॉल्यूम और ओवाई कॉल में। चलो मैं बताता हूँ आपको फिलहाल, ये देखो वो है भाई, ये 17,800 पे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम देखो 18,96,000 का है, जो सबसे हाईएस्ट है। मैं आपको बोला ना, ओवाई और वॉल्यूम दोनों में से जो भी होगा, अगर दोनों होंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, अगर दोनों में से जो भी होगा वो अपना रेजिस्टेंस होगा। और यहाँ पे भी देखोगे इधर, तो यहाँ पे भी मीन्स देखो वॉल्यूम नजदीक है, राजधानी में रानी ज्यादा ओवाई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पास में, तो ये दोनों एक ही जगह पे, इसलिए 17,700। हाँ। हेलो। 17,700 जो है अपना सपोर्ट है, 17,800 अपना रेजिस्टेंस है। ये शॉर्ट में अपने को समझ में आ गया। अब ये देखना है कि ये स्ट्रांग है या वीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे एक ही जगह पे 17,800 के लेवल पे, यहाँ पर राजा रानी है और चेंज हुआ, सब एक ही जगह पे है क्या? नहीं है।
क्योंकि इसकी रानी सिर्फ यहाँ पे बैठी है 17,800 पे, और राजा यहाँ पे बैठा हुआ है 17,000, सॉरी 18,000 पे, और सिपाही भी इसके राजा के साथ में बैठे हुए। ठीक है, इसका मतलब ये कि भाई निफ्टी के अंदर 17,800 जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये कभी भी शिफ्ट हो सकता है 18,000 के लेवल पर, एनी टाइम शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, 17,800 एक बार भाई मूव कर मार्केट लो, अभी आएगा मूव तो कर यहाँ लो। पे थोड़ा आपके होल्ड करेगा। टाइपिंग की आवाज आ रही है कुछ। हाँ, होल्ड करेगा बराबर। ये अभी के चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, अभी जो दिख रहा है इसके हिसाब से निफ्टी में ये अपना टेम्पररी रेजिस्टेंस बोलेंगे इसको, ये टूट सकता है। ठीक है, अगर पोजीशन यहाँ पे चेंज हुआ है, अगर बढ़ने लग गया, सिपाही जो है बढ़ने लग गए, सिपाही आने लग गए और ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो ये एक बार में ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाला बन सकता है। बट अभी के टाइम पे जो सिनेरियो दिख रहा है उसमें ये जो रेजिस्टेंस है 17,800 का कॉल साइड में, ये वीक है कहाँ की तरफ, 18,000 की तरफ वीक है। मतलब ये मार्केट शिफ्ट हो सकता है 17,800 से 18,000 के लेवल तक का निफ्टी में। ठीक है भाई, म्यूट कर लो ना अपना आवाज, किसने अनम्यूट किया है, म्यूट कर लो भाई। कार्तिक तुम्हारा है क्या, म्यूट कर लो जरा 2 मिनट। और वैसे ही अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट देखो अभी ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखो राजा रानी दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये सेकंड हाईएस्ट इधर है, येलो कलर मतलब सेकंड हाईएस्ट है, फर्स्ट हाईएस्ट 17,700 पे। अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो इधर ध्यान दो 16,000, और सेकंड हाईएस्ट कितना है देखो 14,000, सॉरी 14 लाख और 16 लाख, मतलब कितने लाख का फर्क है दोनों के बीच में, डिफरेंस कितना है, ओनली 2 लाख का। तो 2 लाख ये एनी टाइम फुलफिल हो सकता है, एनी टाइम, मतलब एनी टाइम। भले राजा रानी एक ही जगह बैठे हैं लेकिन ये मार्केट कभी भी ये 2 लाख को फुलफिल करके हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस तरफ 17,600 पे बना सकता है। मतलब कि सपोर्ट भी वीक है अपने अंदर। इस केस में हम क्या करेंगे भाई, जब ऐसा केस हमें नजर आता है कि भाई सपोर्ट भी वीक है, रेजिस्टेंस भी वीक है, ऐसे टाइम पे अलर्ट होते हुए भाई अपनी क्वांटिटी को कम करते हुए ट्रेड करना है, वो भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से, लॉन्ग के लिए नहीं, शॉर्ट के लिए, स्कैल्पिंग के लिए। क्योंकि मार्केट में भाई डिसीजन परफेक्ट नहीं है, ना सपोर्ट मजबूत है ना रेजिस्टेंस मजबूत है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, किसी एक को तो मजबूत होना पड़ेगा ना अगर वन वे भागना है तो। हम ऑप्शन बायर है, हम राइटर नहीं है जो हमको साइड वे हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो हम उसमें कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। तो हमें दोनों साइड में, दोनों या तो दोनों मजबूत चाहिए या तो दोनों में से कोई एक जगह। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों ही जगह रिस्की है। अगर यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस से मार्केट जाने के बाद ये हमें वॉल्यूम ओवाई और चेंज ओवाई को देखना है कि सेकेंड हाईएस्ट के आसपास में फटक रहा है या नहीं। अगर ज्यादा डबल से ज्यादा होगा तो ये वाला जो लेवल है सपोर्ट का, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। बट फिलहाल के सिनेरियो में ये हमारे लिए वीक है और रेजिस्टेंस भी वीक है। ये क्लियर हुआ अभी आपको, दोनों भी वीक है और दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अपने को मिल गया। तो अभी अपन कुछ अगले स्टॉक की तरफ जाते हैं और आपसे थोड़ा सा पूछते हैं अभी आप लोग से कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ नजर आ रहा है। क्लियर है भाई? हाँ जी। हेलो, क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब मैं अगला एक एक स्टॉक निकालूंगा और एक एक जन मुझे बताएंगे भाई कि आपको क्या लगता है कौन सा स्टॉक लो। अडानी पोर्ट लेता हूँ, चलो ये ज्यादा फॉर्म में ना आजकल, इसी को ही लेते हैं अडानी पोर्ट को। अडानी सर पोर्ट मेरा एक खुल क्वेश्चन जा है भाई। निफ्टी। अडानी पोर्ट, हेलो, हाँ मैडम। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी हाँ हमने मैडम बोलिए निफ्टी ना। का ही देखा। हाँ, अभी हमने जैसे निफ्टी का ही देखा, उसमें था कि ओआई जो था वो 17,600, मतलब एक मिनट वही चार्ट खोलना। क्या बोल रहे हैं मैडम? निफ्टी का ओपन करना है, एक मिनट। निफ्टी का, हाँ कर रहा हूँ मैडम, थोड़ा सा नेट का भी दिक्कत चलता है ना। खुल जा भाई। ये मैं ऑनलाइन में डायरेक्ट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। अगर स्क्रीनशॉट खींचा होता ना तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं आता।
दोबारा से खोलते हैं, रुको। हाँ मैडम, निफ्टी खुल गया। अभी जैसे यहाँ पे है 17,800 पे जो है ओआई ज्यादा है, मतलब वो किंग है, सॉरी हाँ ओआई जो है इस पे ज्यादा है 18,000। तो अगर यही ऊपर होता तो क्या वो और जो वॉल्यूम है वो नीचे ज्यादा होता तो भी यही इफेक्ट रहता कि ऊपर वाला जो 17,800 है वही स्ट्रॉन्ग रहता। देखो वॉल्यूम वॉल्यूम करंट मार्केट जहाँ पे चल रहा है उसके पास में वॉल्यूम या तो ओवाई, दोनों में से जो भी पास होगा ना वो अपना रेजिस्टेंस कहलाएगा। वॉल्यूम या ओवाई दोनों में से जो भी, मतलब दोनों में से कोई भी जो अगर यहाँ पे अगर वॉल्यूम अगर पास में होता तो वॉल्यूम कोई भी, हाँ कोई भी करंट मार्केट जहाँ पे चल रहा है, करंट मार्केट ये यहाँ पे चल रहा है 17,800 के आसपास में, इसके अगर आसपास में दोनों में से जो भी पास में होगा ना तो वो अपना रेजिस्टेंस कहलाएगा, वॉल्यूम या ओवाई। ठीक है, अगर दोनों होते हैं तो और अच्छी बात है, और मजबूती बढ़ रही है कि राजा रानी दोनों एक ही जगह पे खड़े हुए ना। हाँ नहीं ब्रेक होगा अगर दोनों अलग अलग स्पेस पे हैं, जितने भी स्ट्राइक प्राइस हाँ दोनों है तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर कंसोलिडेट कर सकता है दोनों स्ट्राइक प्राइस के इन बिटवीन। हाँ हाँ हाँ, फिलहाल के टाइम पे अभी जो दिखाई दे रहा है मुझे, जो येलो कलर में जो मार्किंग किया ना कॉल साइड में, कॉल साइड की बात करा तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सेकंड जो हाईएस्ट है येलो कलर में और एक्चुअल में जो अपना रेजिस्टेंस है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? सिर्फ 1 लाख का डिफरेंस है, मान लो मोटा मोटा 1 लाख 2 लाख का ही। इसका मतलब है कि मार्केट 1 लाख 2 लाख कभी भी फुलफिल कर सकता है, कभी भी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अभी जो बना है पोजीशन ये वीक है अपने आप में, रेजिस्टेंस भी वीक है और सपोर्ट भी वीक है। मतलब हमें कॉन्क्रीट चाहिए पूरा का पूरा, तब जाके हम वहाँ पे एंट्री मारेंगे ना। ऑप्शन चेन हमें बता रहा है दोनों वीक है, मतलब दोनों साइड में भी मार्केट जाएगा तो दोनों बाजू टूट सकता है, नीचे भी टूट सकता है और ऊपर भी टूट सकता है। ठीक है, और ये लाइव मार्केट में ना मैडम ये सब फिगर चेंज होते रहते हैं, तो हमें हर 5-5 मिनट में ना इससे या 10 मिनट में जैसे भी टाइम मिले आपको, 15 मिनट में 10 मिनट में आपको एक बार चेकआउट करना है इसको कि भाई क्या लग रहा है अभी। और ये ऑप्शन चेन सबसे अच्छा जो काम देता है ना साइडवे मार्केट में, जो कि मैं फ्राइडे में मैंने आपके साथ में किया था लाइव में, आपको पता होगा। मैंने ऑप्शन चेन को देखते हुए मैंने लिखा था कि भाई मार्केट साइडवे है, मार्केट में या ये सपोर्ट है, यहाँ से बाई करना है ना, मैंने लिखा था सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको याद रहेगा शायद। तो उस टाइम पे अपने ग्रुप के एक मेंबर ने वहाँ पे पुट बाय किया था और मैंने कॉल बाय किया था, और बसली मार्केट ने उसी जगह पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर चला गया था। बैंक निफ्टी की बात कराओ, आपके याद में भी होगा, मतलब वो चीजें वो बातें। हाँ राइट, हाँ मुझे याद है। तो वो इसी तरह से काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो मैं आपको फ्राइडे का भी एक बार दिखा देता हूँ चार्ट, तो आपको और थोड़ा सा आइडिया अच्छा लगेगा, मतलब मैंने क्या बताया था उस दिन। खुल गया भाई। देखो हम तो प्रोफेशनल नहीं है, हम सीधी सादी देसी लैंग्वेज में बात करते हैं, नेट भी हमारा देसी जैसा ही है भाई, इसलिए स्लो स्लो चल रहा है। मुद्दा लेकिन भाई सिंपल है, ऑप्शन चेन बहुत सिंपल है भाई, लेकिन आप लोगों को और सारे बिगनर जितने भी लोग अभी देख रहे होंगे ना, सब लोगों को ना पूरा यूट्यूब कम्युनिटी ने पूरा बहका के रखा हुआ है कि भाई ये है वो है, बहुत स्ट्रांग है, और लाख लाख रुपए इसकी फीस है ऑप्शन चेन की, मैं देखा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। इतना पैसा क्यों दे रहा है जबरदस्ती, जब एकदम सिंपल चीज है, सिंपल बताओ ना, सिंपल कोई नहीं बताएगा। चलो हम बात करते किसी एक, मान लो कोई भी एक अगर खुल जाता तो बहुत अच्छी बात है यार। खुल जा भाई, संडे है ना कि इनके भी साइड वाइड बहुत सारे वो हो जाते हैं भाई। हाँ ये देखो खुल गया, क्या खुला भाई ये? अंबुजा सीमेंट। ठीक है, अंबुजा सीमेंट में देखो भाई, करंट मार्केट जो रेड लाइन दिख रही है बीच में, पतली सी देखो यहाँ पे 335 और 40 के बीच में रेड लाइन है, मतलब मार्केट यहाँ पर है। अब मुझे आप लोग बताओ कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पर है अभी? पहले सपोर्ट बताओ, वीक और स्ट्रॉन्ग बाद में बताएंगे, कमजोर है कि मजबूत है, कोई भी बताओ। सपोर्ट कहाँ पर है? 330 पे, बराबर। अ- अब रेजिस्टेंस कहाँ पर है? रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 340 340, राइट। 350 अब ये बताओ कि 350 सपोर्ट अभी मजबूत है या स्ट्रॉन्ग है? यहाँ से अपन
क्या बोल रहे हो? 350 नहीं भाई, 340 रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम और ओआई दोनों में से जो भी करंट मार्केट के आसपास में भटकेगा वो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहलाता है। तो 340 जो है ना यहाँ पे 340, ये ओआई है, देखो ना हाईलाइट किया हुआ 4121, अपने कॉलम में सबसे शानदार, शानदार मतलब कि सबसे हाईएस्ट वही है, राइट। तो 340 अपना रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा सवाल यहाँ पे ये था कि सपोर्ट जो है ये वाला 330 वाला, ये अपने आप में स्ट्रांग है या मजबूत है? सपोर्ट की बात कर रहा हूँ फुट साइड में, ये शिफ्ट हो सकता है कभी बताओ। भी, शिफ्ट हो सकता है कभी भी, क्योंकि इसमें हम्म, वॉल्यूम वो शिफ्ट हो सकता है भाई कभी भी 320 पे 300 340 इसको अगर 330 इसको रेसिस्ट नहीं कर पाया तो 320 पे शिफ्ट हो सकता है ये, क्योंकि 200 अच्छा 330 से 300 320 पे पॉइंट का जा फर्क है। सकता है, ऐसा बता रही, वीक है। जी 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 बराबर बराबर, सही बोला, सही बोले। चलो सही है, मतलब सपोर्ट वीक है। वैसे रेजिस्टेंस की बात करो अभी, रेजिस्टेंस वीक है कि स्ट्रांग है? अभी कॉल साइड की बात कर रहा हूँ, अभी कॉल साइड दिखा रहा हूँ अभी आपको। वीक है वीक है। वीक है ये भी, ये तो बहुत ज्यादा वीक है। वीक है, वीक कहाँ पर है? कहाँ पर है, ऊपर या नीचे? ये 350 तक जाएगा अगर 350 को तोड़ेगा तो। 350 तक जाएगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब आप लोग के समझ में आ गया क्या बता रहा हूँ मैं, राइट। यही चीज होती है भाई, यही है सपोर्ट रेजिस्टेंस, यही है वीक है स्ट्रॉन्ग। अगर ये मान लो, अगर ये जैसा मान लो ये रेजिस्टेंस वीक है, तो अब मार्केट जब मान लो ये 340 के आसपास में जब जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या पुट बाय करोगे इधर? अभी सिंपल सवाल बताओ। अब आपने बोला वीक है ये, राइट। अब मुझे ये बताओ ये कि मार्केट जब ऑनलाइन यहाँ पर मार्केट पे, जाएगा तो आप लोग यहाँ पे पुट बाय करोगे क्या? ऑनलाइन ना मार्केट पे डिपेंड करेगा ना। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एग्जैक्ट हेलो, आवाज आ रही भाई? हाँ भाई आ रही मेरा है। क्वेश्चन ये था यहाँ पर, हेलो, मेरा मेरा सवाल ये था कि मार्केट अगर मान लो ये अंबुजा सीमेंट वाली जो मार्केट है, अंबुजा सीमेंट है ना, ये कौन सी है? अंबुजा सीमेंट, बराबर। अंबुजा सीमेंट अगर मान लो 340 पे अपना ये दिख रहा है रेजिस्टेंस, अगर मान लो 340 पे मार्केट आ जाता है मंडे के दिन में, तो आप लोग यहाँ से पुट बाय करोगे क्या, मतलब डाउन साइड के लिए? 340 से नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे 340 से। 340 से ही बात कर रहा हूँ मैं, 340 पे अगर मार्केट आता है तो आप लोग यहाँ से पुट बाय करोगे क्या अंबुजा सीमेंट में? भाई ऑनलाइन मार्केट में देखेंगे उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, नहीं करेंगे भाई, चांसेस किस है कि तरफ ऊपर जा ज्यादा सकता है। है वो। 350 तक जाता है। नहीं, ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ, मार्केट की नहीं, सिर्फ ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ऑप्शन चेन, मार्केट की नहीं। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली 340 पे अपना रेजिस्टेंस है और वो वीक है। वीक कहाँ पर है? 350 की तरफ। अब मार्केट 340 में आता है मंडे के दिन, तो आप लोग यहाँ से पुट बाय करोगे क्या अंबुजा सीमेंट ना, का? नहीं करेंगे। नहीं, क्या वेट करोगे? 350 का वेट करेंगे। 50 वेट, रीजन क्या है उसका? क्योंकि वो 100 का ही वीक है, सही डिफरेंस है। जवाब, एकदम सही जवाब। वीक है। क्योंकि जब ये वीक है, हाँ वीक है, इसका मतलब अगर अगर तुमने यहाँ से बाई भी किया कि भाई मार्केट नीचे जाएगा इस डायरेक्शन पे नीचे की तरफ, बट मार्केट तो ऊपर खिसक रहा है यहाँ पे, तो आपके 10 पॉइंट तो ऐसे ही लॉस हो जाएंगे। और स्टॉक में अगर 10 पॉइंट का मतलब बहुत होता है भाई। इसका लॉट साइज कितना है पता है क्या? अंबुजा सीमेंट देखो, इसका लॉट साइज देखते हैं, ये देखो लॉट साइज दिखा है 1500, 1500 मल्टीप्लाई बाई 10 पॉइंट का लॉस कितना हुआ? 15,000 15,000 का नुकसान जगह पे, बराबर।
बोलने का मतलब ये मेरे भाई कि अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर स्ट्रांग दिखेगा तो ही हमें बाय करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इस तरह से हमने स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर समझ रहे हो कि ये स्टॉक में काम नहीं करना है, ये स्टॉक में काम करना है। बहुत इजी हो जाता है ऑप्शन चेन के थ्रू से। किसी ने भी एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया था कि भाई स्टॉक में ये ऑप्शन चेन काम करता क्या, मैं बोलूंगा भाई बहुत बढ़िया काम करता है स्टॉक के अंदर और निफ्टी के अंदर भी। बैंक निफ्टी में एक बार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट स्टॉक के अंदर और निफ्टी के अंदर तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, स्टॉक के अंदर भी बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, देखो अभी आपके सामने रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये कुछ नई चीज आपको देखने मिलेगी। अभी मुझे बताओ, ये अपना 330 का सपोर्ट था, ठीक है, और ये हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट यहीं पे दिख रहा है 1100 वाला 320 पे। अब मार्केट नीचे आती है 330 के आसपास में आ जाती है। आप लोग यहाँ से क्या पुट बाय करोगे, मतलब पुट साइड में मतलब कॉल बाय करोगे क्या आप ऊपर मार्केट जाने के लिए, क्या वेट करोगे? 330 के पास मार्केट आएगी, आप यहाँ पे 330 वाली स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करना चाहोगे? 320 ना तक वेट करेंगे 320 पे आने का। 320 तक वेट करेंगे। सही जवाब, एकदम सही जवाब। मतलब आप लोग के सब समझ में आने लग गया परफेक्टली। हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे आने का, ठीक है। जब यहाँ पे आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये जितने भी फिगर दिख रहे हैं ना सब चेंज हो जाएगा और हाईएस्ट यहाँ बन जाएगा इधर 320 पे। जब उस समय अगर ये हाईएस्ट दिखेगा ना हमें, तो उस समय हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई ये लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोग को भी एकदम अच्छे से, मुझे लगता है समझ में आई गई आपको। अब रहा सवाल और एक सवाल कि भाई यहाँ पे अगर मान लो मार्केट जैसे 320 पे आ गई मार्केट 320 पे। अब यहाँ पे आने के बाद अब एग्जैक्टली 320 से तो ये क्या बोलते हैं बाउंस तो नहीं होगा वापस अपसाइड जाने के लिए। तो कहाँ बाउंस होगा पता है आपको? ये 320 और ये अगला जो 315 दिख रहा है, अगली स्ट्राइक प्राइस 315, इन दोनों के बीच में कहीं पे आके मार्केट रिवर्सल देगा, ये चीज समझ लो। समझे अभी? ये अपना हाँ भाई, स्ट्रॉन्ग अगर ये सपोर्ट अगर आ जाता है मंडे के दिन, मंडे के दिन आता है तो मार्केट जब 320 पे आएगा ना, तो हमें 320 पे भी डायरेक्ट बाय नहीं करना है, हमें और वेट करना है 320 से लेके 315 के बीच में कहीं जाने का, इन दोनों के बीच में। समझ गए? और थोड़ा सा नीचे, जैसा बैंक निफ्टी में मैं एक्सटेंशन ऑफ जोन बनाया, सपोर्ट। याद है आपको? याद रहेगा 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, ऐसे ही हाँ ऐसे ही इनका भी भाई सपोर्ट होता है। 20 वाले का जो जोन है ना वो नीचे से चालू होता है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे कहीं पे मार्केट दिखाई देगा ना 15 और 20 के बीच में, मान लो 17 पे आ गया, तो यहाँ से हमें बाय करना है और ऊपर का टारगेट देना है। और ऊपर मतलब एकदम टॉप तक का नहीं देना है भाई, स्टॉक में भाई 5-5 पॉइंट भी मिल गए ना तो भी बहुत हो गए। समझ गए? भाई एलटीपी पे स्टॉक में क्लिक करना, पांच एलटीपी पांच पे क्लिक पॉइंट भी करने पे मिले कुछ आ तो रहा भी है? बहुत हो जाते भाई। एलटीपी एलटीपी पे क्लिक करने पे कुछ आ रहा है क्या? जो एलटीपी लिखी हुई है, हाँ, अमाउंट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करने पे, एलटीपी पे क्लिक करने पे कुछ आ रहा है क्या? जो एलटीपी लिखा हुआ है प्राइस। एलटीपी पे क्लिक करके आपको कैलकुलेशन आएगा वही 15 और 20 के बीच में। एग्जैक्ट जहां से आप वो वो मूव कंसेप्ट करेगा में अभी वापस। फिलहाल मत जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल ठीक आप है। ये देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो कंफ्यूज मत हो भाई, मैं इसलिए आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मैं कर सकता हूँ क्लिक उसको भी, लेकिन कैसा है कि आप फिर कंफ्यूज हो गए, आप डिपेंड हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता डिपेंड हो जाओ कोई किसी चीज के ऊपर। समझ रहे हो? मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर मान लो 320 पे मार्केट को अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 320 पे से ही टर्न नहीं करेगा, थोड़ा सा नीचे और जाएगा। थोड़ा सा नीचे मतलब कितना? ये जो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है 15 वाला, उसके पीछे वाला, उसके और ये 20 वाले, इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा मार्केट और वहां से रिवर्स देगा ऊपर। ये कॉन्सेप्ट खाली याद रखो, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा रिवर्सल, जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अब दूसरा देखते हैं कुछ और स्टॉक, अपोलो टायर देख लेते हैं। चलो, जो जो खुलेगा हम देखते चलेंगे कि खुला क्या भाई? खुल गया। अब ये अपोलो टायर खुल गया भाई, तो ठीक है। अपोलो टायर, इसका लॉट साइज कितने का है भाई? 2500 का लॉट साइज है, देखो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ओटीएम में देखना है अपने को, हाँ भाई, आईटीएम में नहीं देखना है, ओटीएम में। मैं पहले बता शुरुआत में, आपको याद रहेगा ये कहाँ पर नजर आ रहा है, हाईएस्ट या सेकेंड हाईएस्ट, जो भी होगा ओटीएम में उसकी बात कर रहा हूँ। अब बताओ सपोर्ट, पहले बताओ सपोर्ट कहाँ पर है, ये सपोर्ट देखो पहला। 200 पे है भाई। 200 सपोर्ट बताओ, सपोर्ट कहाँ पर है? 200 पे, हाईएस्ट 200 200 पे है। 200 पे, ठीक है, 200 पर है।
चलो मान गए 200 पे। स्ट्रॉन्ग अब है। वहीं पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो अब बताओ रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 210 पे 210 रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 205 210 पे पर। 210 ठीक है, 205 पे है भाई। सही जवाब है आपका। 205 पे नहीं मेरे भाई, 210 पे। 205 पे कहाँ पर है? 205 पे तो 1200 क्वांटिटी खाली वॉल्यूम, और 200 पे 210 है पे ना देखो मेरा। कितनी। तो भाई हाईएस्ट की तो बात करो 200 ना मैं, हाईएस्ट की। 200 हाईएस्ट तो भाई 200 पे है। 200 पे है 200 पे नहीं जाना है हाईएस्ट। मेरे भाई, पे 200 वो आईटीएम हो अच्छा गया। आईटीएम सुनो, दोनों साइड में ना ओटीएम में देखना है अपने को, ओटीएम में, ठीक एटीएम में और ओटीएम में देखना है, आईटीएम में नहीं देखना है। ठीक है, एटीएम भी चलेगा और ओटीएम तो चलेगा ही चलेगा। तो ओटीएम देखो खाली, ओटीएम कहाँ पर है? 210 पर 210 है, ओटीएम है। 210 है। ठीक है, अब रहा सवाल, अब ये बताओ मुझे कि सपोर्ट जो है 200 पे, ये स्ट्रांग है या वीक है अपने आप में? स्ट्रॉन्ग अगर है। मार्केट 200 पे जाती है मार्केट, तो आप यहाँ पे बाय बाय करोगे या वेट करोगे? बाय करेंगे। स्ट्रांग है बोला स्ट्रॉन्ग है। किसी ने? स्ट्रांग है, रीजन क्या है उसका भाई स्ट्रांग है? ओआई चेंज इन ओआई और ओपन इंटरेस्ट तीनों एक जगह पे बने हुए हैं। येलो कलर वाला जो आप देख रहे हो ना, ये इसमें इस वाले कॉलम में येलो कलर, ये सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट ऊपर है देखो, 238। पे शिफ्ट हो सकता है। 190 पे फर्स्ट हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट है। ओवाई की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम में बोलोगे तो वॉल्यूम में ये फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है। बराबर, देखो ऊपर देखो, लेकिन वॉल्यूम वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइट। रहता है ना। तो वॉल्यूम या ओवाई दो में से जो भी, वॉल्यूम या ओवाई दोनों में से जो भी अपने करंट मार्केट के आसपास में होगा, वो अपना रेजिस्टेंस कहलाएगा और सपोर्ट कहलाएगा। तो ये यहाँ पे ये एक नजदीक है भाई, रानी नजदीक है, रानी वॉल्यूम नजदीक है, इसलिए मैं इसको सपोर्ट बोलूंगा। राइट, अब ये बताओ कि ये सपोर्ट स्ट्रांग है या नहीं? स्ट्रांग है कि नहीं? जवाब दो यार। वॉल्यूम ओआई चेंज इन ओआई से देखे तो स्ट्रांग है। वॉल्यूम को देखोगे तो स्ट्रांग है। जी, क्योंकि रानी ज्यादा हावी रहती है। हेलो, वॉल्यूम को देखोगे तो स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे भाई 190 पे जो वॉल्यूम बना है 177 है, और यहाँ पे 277 है, मतलब 100 पॉइंट से ऊपर है 200 वाला स्ट्राइक प्राइस। मतलब 100 पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा हो गया, मतलब राजा से ज्यादा ऑलमोस्ट डबल रानी के स्ट्रांग आसपास है। में ही है। डबल नहीं बोलूंगा बट डबल के आसपास में है। हाँ, मतलब 200 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है ये स्ट्रांग है अपने आप में। ठीक है, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, बट बाय कहाँ से करना है? 200 और 197.50, इन दोनों के बीच में जब भी मार्केट आता है, इन दोनों के बीच में, तब हमें मार्केट का मूड देखते हुए हमें यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, समझे? अब वैसे यहाँ पे चलो कॉल साइड में, पुट साइड में बोलो अभी, सॉरी कॉल साइड में बोलो आप, ये जो लेवल है 210 वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये अपने आप में स्ट्रांग है या वीक है? ये तो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है सर। स्ट्रांग दिख रहा है, अच्छा भाई स्ट्रांग दिख रहा है, तो यहाँ पे ये भी पोजीशन बने हुए ना, पर यहाँ पे देखो वॉल्यूम और ओवाई, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम ओवाई, कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। 200 से ना 210 पे वॉल्यूम की शिफ्ट हो बात रहा करूँ है तो भाई चेंज 400 इन पॉइंट ओआई। एक डिफरेंस है खाली। तो चेंज इन ओआई माइनस हो गया ना वहां से। वो शिफ्ट हो रहा है 210 पे, मतलब कि ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है 210। हाँ 210 स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि एक बार 200 को 210, ब्रेकआउट कर दिया। राइट, ये स्ट्रांग हो रहा है मतलब। सही बात, 210 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सही जवाब, इसीलिए ये अपना रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है बराबर, सर। ये और अभी के टाइम पे ये स्ट्रांग है, लेकिन अभी अपने को कलर येलो दिखा रहा है। अब ये मंडे के
जब भी एंट्री बनाओगे ना उस टाइम पे एक बार देखना जरूर कि ये सबसे हाईएस्ट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। अभी अभी पुट और ठीक है, कॉल के हिसाब से देखे ना तो तो ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सपोर्ट के हिसाब से। तो मार्केट ऊपर तो जाने वाला है नहीं, कहीं मार्केट नीचे जाएगा ये बताता है अभी अभी सिनारियो देखे तो अगर अगर अपने को पोजीशन बनाना होगा, अगर पोजीशन अपने को बनाना होगा तो 210 के आसपास से हम पोजीशन बना सकते हैं ना पुट साइड में। हाँ, पर वहां पे एक बार देखेंगे कि वहां पे चेंज इन वाई हो रहा है या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। 210 के अराउंड आएगा तभी देखेंगे कि वॉल्यूम में क्या शिफ्ट हो रहा है कुछ। अगर शिफ्ट नहीं हो रहा और स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो रहा है तो वहां से एक पुट बाय होगा। सही बात, सही बात, सही जवाब। तो यही है भाई पूरा कॉन्सेप्ट। अभी कोई स्टॉक बोलो, अभी आप लोग एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नजर आएगा। एक एक करके बोलना स्टॉक है ना, उसको खोलते हैं। बोलो एशियन पेंट। आप लोग के स्टॉक, फेवरेट स्टॉक जो भी होंगे। एशियन पेंट, हाँ एशियन पेंट बोला क्या? हाँ एशियन पेंट। ठीक है, ठीक है, एशियन पेंट को खोल लेते हैं एक बार, देखते हैं कि उसमें क्या बना हुआ है। 150 का लॉट साइज है इसका, दिख रहा है 150 साइड में लिखा हुआ। हाँ, लो भाई एशियन पेंट वाले, एशियन पेंट खुल गया है। अब बोलो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है? सपोर्ट है 32। सपोर्ट पहले बताओ कहाँ पर है। 32 पे। 32 पे सपोर्ट है। हाँ 32 पे सपोर्ट है। ओके, और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? रेजिस्टेंस नीचे दिखाएगा, ये रहा ना 33 पे। एटीएम और सुनो, एटीएम और ओटीएम दोनों चलेगा, आईटीएम नहीं चलेगा, याद रखो। एटीएम भी चलेगा, ओटीएम भी चलेगा, याद रखो। हिंट दे रहा हूं मैं आपको। सपोर्ट तो फिर नीचे देखना पड़ेगा, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करो ऊपर की साइड में। ये रहा 31। एटीएम बोल रहा हूँ, एटीएम। आई हाँ, कॉल साइड की बात कर रहा हूँ अभी। कॉल साइड सपोर्ट तो तुमने बता दिया 32, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो। 33। कॉल साइड में 33 रेजिस्टेंस अभी कहाँ पर क्योंकि है? 32 पे जो चेंज इन हुई है वो चेंज इन हुई 33। एक। हाँ अभी थोड़ा 32 टू 20 पे आके थोड़ा होल्ड करेगा मार्केट, क्योंकि वहां पे थोड़ा ओआई में चेंज हुआ है, वो ऐड हुए थोड़े। एक बार थोड़ा सा होल्ड करेगा, इतना ज्यादा होल्ड नहीं करेगा क्योंकि नीचे जितना भी देखोगे उसमें वॉल्यूम ज्यादा है। रेजिस्टेंस 33 के आसपास आएगा, उससे पहले वो 32 फिलहाल 20 सुनो, पे एक फिलहाल बार रेजिस्टेंस लेगा, होल्ड करेगा। फिलहाल देखो 32,000 के लेवल पे ना, ये अपना रेजिस्टेंस है फिलहाल, अभी के सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, बट अभी के हिसाब से 32,000 अपना रेजिस्टेंस है। क्योंकि वो एटीएम है, एटीएम पता है जहाँ पे मार्केट खड़ा है वो एटीएम होता है, मार्केट यहीं पे खड़ा है। तो ये एटीएम, ये अपना रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हाईएस्ट है 5,214 ये वॉल्यूम है। और ओवाई भी देखो यहाँ 13,083 ये ओवाई है, ये भी दोनों हाईएस्ट यहीं पे खड़े हुए। इस लेवल को पकड़ कर के हम इसको टूटने नहीं देंगे। टूटने कहाँ पे? ऊपर की तरफ टूटने नहीं देंगे, मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। फिलहाल राजा रानी दोनों एक ही जगह खड़े हुए मजबूती के साथ। इसीलिए 32,000 का लेवल हमारे लिए अभी जो सिचुएशन दिख रहा है, अभी की बात कर रहा हूँ, मंडे की नहीं बात कर रहा मैं, फ्यूचर की नहीं, अभी की। रेजिस्टेंस भी अपना 32,000 है, और सपोर्ट जो है भाई सिचुएशन के हिसाब से अगर बोलूँ मैं अपने सिचुएशन के, तो वो ये है सपोर्ट 3100 का। बाद में कम होगा ज्यादा होगा वो बात की बात है, बट अभी सिचुएशन के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ये अपना सपोर्ट है 31 और 32 हमारा रेजिस्टेंस है। बाद में अभी दूसरा सवाल आएगा ये वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है, तो दूसरे सवाल में ये आएगा भाई 31,000 वाला जो ये जो सपोर्ट है ये वीक है इधर टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ जो 32 की तरफ जा रहा है, बराबर। वैसे ही 32,000 का जो रेजिस्टेंस है ये भी शिफ्ट हो रहा है, ये माइनस में चेंज हुआ है, ये शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे? 33,000 पे। मतलब मार्केट स्लाइटली ना नीचे से ऊपर पूरा खिसक रहा है, समझ रहे हो आप? मार्केट 31 से 32 पे खिसक रहा है सपोर्ट,
और रेजिस्टेंस 32 से 33 पे खिसक रहा है, मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बराबर। मतलब कि ये जो स्टॉक है एशियन पेंट वाला, इसमें 32,000 का लेवल ये सपोर्ट बनने वाला है फ्यूचर में, मतलब कि मंडे में मान लो, तो उस दिन अगर 32 के आसपास में हमें अगर मार्केट दिखाई देता है, तो सिचुएशन अगर यही हाईएस्ट बन जाता है सपोर्ट, तो यहीं से हम बाय कर सकते हैं, यहीं से मतलब 32 से थोड़ा सा नीचे, ये है ना 31,880 और यहाँ 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है दोनों में, इन दोनों के बीच में प्राइस जहां पे भी मिलेगा यहाँ से हम बाय कर सकते हैं एशियन पेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर बढ़ रहा है ना, और ऑप्शन चेन में मार्केट नीचे बढ़ रहा है। यहाँ पे मेरे पास पेंसिल नहीं है तो मैं एरो बना के दिखाता था आपको, बट नहीं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप बस समझ लीजिए सही, ठीक है। अगला स्टॉक बोलिए भाई कोई और, छोटा सा रिवीजन हो रहा है ये, खाली मेन बताना तो बता दिया मैंने आपको, जो बताना था वही था ऑप्शन चेन पूरा ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कौन बर्तन वर्तन बजा रहा है भाई, कोई है चाय आ स्टॉक तो गया। बोलो। विप्रो देखना भाई, विप्रो। स्टॉक बोलिए यार। विप्रो। क्या देखो, विप्रो, विप्रो कहाँ गया विप्रो, लो विप्रो को खोल दिया जाए। विप्रो की लास्ट 800 का लॉट साइज है भाई विप्रो का, ठीक है। अब जिसने विप्रो बोला भाई, विप्रो वाले भाई आप ही बात करो, क्योंकि देखो हर एक का रिवीजन होना जरूरी है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बताओ भाई विप्रो में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, पहले सपोर्ट की बात करो। सपोर्ट मतलब ये वाली साइड, फुट साइड, 580 पे। सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको 580 पे। विप्रो के अंदर? ओके, और 580 पे, सही बात है। और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है भाई आपको अभी? 600 पे। 600 पे, बिल्कुल सही बोला आपने भाई। अभी मुझे ये बताओ, सपोर्ट जो है 580 वाला, ये अपने आप में स्ट्रांग है या कमजोर है? स्ट्रॉन्ग है भाई ये, हम्म, स्ट्रॉन्ग है, 580 वाला स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। रीजन क्या है उसका? इसमें वॉल्यूम भी रीजन ज्यादा क्या है है, उसका? और वॉल्यूम भी ज्यादा है, वाई भी ज्यादा है, और वाई चेंज भी, तीनों ज्यादा है। लेकिन 600 पे वाई है जो शिफ्ट हो डबल रहा से है ज्यादा है, 500 से। डबल हाँ से ज्यादा है। बिल्कुल। वो शिफ्ट हो रहा हो तो बात की बात है, फिलहाल मैं हाँ सिर्फ सपोर्ट की नहीं, बात कर रहा हूँ। 580 वाला डबल ये से स्ट्रांग है ज्यादा या मजबूत है? वॉल्यूम डबल से ज्यादा है इसमें 580 पे। हाँ, डबल, डबल से ज्यादा है, इसका मतलब है कि भाई स्ट्रांग है। मतलब कि मार्केट जी अगर विप्रो वाली मार्केट जो है अगर 680 के आसपास में, मतलब 680 और ये 575 है ना, इन दोनों के बीच में मार्केट अगर हमें दिखाई देता है मंडे के दिन, हम्म, और उस टाइम पे अगर यही सिनेरियो बना रहा जैसा अभी दिख रहा है, ये जी 580 सपोर्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो भी फिगर मिल रहा है 80 और 75 के बीच में, मान लो 78 मिला, 77 जो भी मिला, यहाँ से हम विप्रो को बाय कर सकते हैं, ठीक है, 600 तक बाय कर सकते बाय कर सकते हैं, हैं। जी ये समझ लो आप। हाँ, यहाँ बाय कर सकते हैं, कहाँ तक है वो जी। नहीं बोला, बाय कर सकते हैं, खाली बस इतना हाँ समझ लो। बाय कर सकते बाय अब कर अगला पड़ाव चलो भाई, रेजिस्टेंस बताओ, ये अभी स्ट्रांग है या वीक है? सकते। 600 वाला स्ट्रॉन्ग है अभी। रेजिस्टेंस बोलो, स्ट्रांग है वीक है? सिस्टम 600 वाला हम्म, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बराबर। इसमें ओ आई 3 और गुना है इसमें। स्ट्रांग है ये अभी? हाँ ओ आई 3 गुना है ना उससे, 590 वाले से। हम्म, ओवाई 3 गुना, लेकिन वॉल्यूम पे भी ध्यान रखना है भाई, दोनों अपने लिए हाँ मायने रखता है, वॉल्यूम ओवाई भी और उसका वॉल्यूम दोनों भी। करीब 1500 पॉइंट प्लस है उससे। 1500 प्लस है, मतलब ये अपने आप में स्ट्रांग है 600 वाला, बराबर। जी बराबर। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? सेकंड 590 वाला, 590, हाँ राइट। 590। जी जी। सेकंड हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ, जो येलो कलर में मार्क किया हुआ है, 590 जी जी वाला सेकंड हाईएस्ट। 590 है। अब अगर मान लो यहाँ पे 580 से अगर मैं बाय कर 500 सुनो 580 से अगर मैं बाय करते चलूँ, और हम्म, सेकंड हाईएस्ट जो यहाँ पे यहाँ तक अगर मैं टारगेट अचीव कर लूँ 590 तक है, तो जी 10 पॉइंट मुझे मिला बिल्कुल। कंफर्मेशन के आठ साथ, एज पर ऑप्शन चेन 8,000 रुपये का कंफर्मेशन। प्रॉफिट। और जी लॉट जी। साइज कितने का इसका देखो, 800 800 का, का है, आठ तो 8,000 का कितना मिल होगा। गया? 8,000 का होगा।
मतलब ऑप्शन चेन लग रहा है आपको काम कर रहा है परफेक्टली? बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन चेन बराबर तरीके से काम कर रहा है। हमें हिंट दे दिया ऑप्शन चेन ने कि भाई 580 से आएगा तो बाय करना है, 590 पे जो सेकंड हाईएस्ट है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, बट यहाँ तक जाने की तो उम्मीद है। मतलब 10 पॉइंट तो मुझे मैं तुझे दे दूंगा भाई, आके बाय कर लो मुझे, ऐसा बोल रहे हैं ऑप्शन चेन। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी अपने एक काम करते हैं, छोटा था ना, विप्रो का एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। थोड़ा चार्ट भी देखना चाहिए भाई साथ साथ में, तो क्या और ज्यादा मजा आ जाएगा ना। कहाँ गया विप्रो? सही ना भाई, चार्ट भी देखते चले ना तो अपने को थोड़ा और क्लैरिटी अच्छी मिल जाएगी, बराबर ना। एक आध दो के चार्ट देख लेंगे तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छे से। खाली बस जल्दी से चल जाना चाहिए यार ये। हाँ खुल गया, चलो यार ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, खुल गया। देखो यहाँ पे वॉल्यूम को रुको, मैं सोना बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो हो गया, चार्ट खोल लिया मैंने भाई, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे देखो, मैं मार्किंग कर लेता हूँ पहले आई को। 580, ये देखो इधर, ये 580 का लेवल है। जी बोला इसके नीचे 575 के बीच में जहाँ कहीं से मार्केट मिलेगा आपको बाय करना है। देखो जी। दिखा आपको, मार्केट ने जो लो लगाया, ये कहाँ का लगाया भाई लो? इसका लो देखो कितने का है, कर्सर रखा है इसके ऊपर, देखो लो देखो 577। देखो आपको नहीं नजर आएगा, थोड़ा सा कैंडल से क्लियर उसके चक्कर में आपको नजर नहीं आएगा, कर्सर रखा है। अब देखो ऊपर देखो 577.50 है कि नहीं, दिखा आपको ऊपर? हाँ दिख रहा है। नहीं दिखा रहेगा, देखो कर्सर रख के दिखा रहा हूँ। अब देखो आ रहा है ना, 5 साइड में देखो, कर्सर रखा हूँ मैंने। हाँ 577.55 आ रहा है। 5775055 कुछ भी बोलो, बराबर। मतलब मार्केट ने 80 के नीचे जब गया तो 75 का अपना हिसाब किताब था ना, 75 तक उसके बीच में, तो 77 तक आया, परफेक्ट मार्केट यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद रिवर्स दिया। देखो यहाँ पे आया और यहीं से रिवर्स दिया, कहाँ पे? सीधा ये टॉप मारा, 86 पे मारा ना। हाँ हाँ। मतलब ऑप्शन चेन ने जो बताया आपको, चार्ट ने वैसा ही काम किया कि नहीं किया? ये देखो, ये इसने हाई मारा यहाँ पर 586 का, 77 से 86, 10 पॉइंट मिले बिल्कुल। अप्रोक्स। तो मार्केट ने काम किया उसके ऊपर बराबर अकॉर्डिंगली। हाँ बिल्कुल। और अपना लास्ट क्या था उसका? 590 था ना। 590। 590 से मार्केट रिवर्स मार सकता है। देखो ये देखो हाई, देखो सुबह का हाई, देखो ये मॉर्निंग का हाई, क्या लेवल है ये? 590। हम्म, 590 ही ये है। सपोर्ट है, सपोर्ट को ग्रीन कर देते हैं। अब ठीक है, जी। अब बोलो ऑप्शन चेन प्रॉपर काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, सही काम कर रहा है? सही काम कर रहा है। हम्म, सही काम कर रहा है। सही। देख रहे हो ऑप्शन चेन ने कैसा काम किया? 590 से निकली गाड़ी इसकी, सीधा अपने बॉटम तक आया जहां तक हमने अभी बात किया था बस। और यहीं से आने के बाद दोबारा से मार्केट फिर उठा, यहीं से उठा, 75 तक भी नहीं गया, और देखो ऑप्शन चेन ने कमाल कर दिया, यहाँ तक लेकर चला गया। देख रहे? बिल्कुल। मतलब शॉर्ट में बोलना ये चाहूंगा भाई, ऑप्शन चेन बड़ा कमाल का है, उसको अगर चार्ट के साथ में तुम क्लब कर लोगे ना तो आपके विन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लॉसेस होने के चांसेस घट जाएंगे। अभी हमने बात किया सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है विप्रो का, और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ही था, इसलिए मार्केट यहाँ पर आया नीचे, इसी लेवल का सपोर्ट लिया और ऊपर भाग गया। चला गया। और अगला अपना टारगेट क्या है भाई? 600 वाला लेवल है ना, 600 वाला 600 लेवल अगला वाला। ये मार्केट 600 लेवल तक की जाने की कोशिश कर सकता है। देखो ये 600 का लेवल इधर कहीं है, नहीं कहीं है, आसपास में पकड़ लो थोड़ा, यही कहीं होगा है ना, ये 600 का लेवल। मतलब फ्यूचर में जब मंडे के दिन मार्केट मान लो इसको तोड़ेगा, इस लेवल को तोड़ेगा 590 को, तो सीधा जाएगा यहाँ तक के, 600। समझ गए? जी जी सही बात, बिल्कुल सही। इस तरह से ऑप्शन चेन काम करता है। अभी तो मैंने चार्ट देखा नहीं था, अभी तुम्हारे साथ में देख रहा हूँ, राइट। अब चलो हाँ। अभी अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं।
अब मजा आ रही है, समझ में आ रहा है भाई लोग को क्या बता रहा हूँ मैं, क्या खेल है ये। हाँ भाई, चार्ट के साथ क्लियर हो गया। हेलो, चलो अब बोलो अगला स्टॉक कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, सब प्रो हो गए। कौन बोलेगा? एसबीआई लाइफ को देखते चलो। एसबीआई लाइफ अपने स्टॉक में था ना, अपने लिस्ट के अंदर है। एसबीआई लाइफ है और 3-4 स्टॉक है ना जो मैंने बताया था। एसबीआई लाइफ है। एसबीआई लाइफ का लॉट साइज 750 का है। 750 का लॉट साइज है। अब इसमें देखो, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है बताओ? एसबीआई लाइफ अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से बताओ, फ्यूचर मत बताना, फ्यूचर तो अपने को पता ही है। हेलो, वॉल्यूम और 1100 ओवाई पे, ये दो ही को देखना है और किसी को नहीं देखना है। पहले पुट साइड में देखो, 1100 पे, सपोर्ट 1100 देखो पे, पहले कहाँ पर है। 1100 पे, 1100 पे, ठीक है। और रजिस, चलो ठीक है, रजिस्टेंस बताओ कहाँ पर है अभी? कॉल का डिस्टेंस देखो तो ऑन द मार्केट है 1160 पे, ऑन द मार्केट है 1160 पे। एटीएम और ओटीएम, एटीएम और ओटीएम, हाँ एटीएम और ओटीएम देखना है, आईटीएम नहीं देखना है, याद रखो। मैं बोल रहा हूँ, फिर वापस से बोल रहा हूँ, रजिस्टेंस या सपोर्ट सिर्फ एटीएम और ओटीएम को ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। और आपको अब बोलो, 1100, ये जो लाल लाइन 1160 है जो दिख ऑन रही है द ना बीच में, मार्केट। ये करंट मार्केट है यहाँ पर हाँ तो वही कह रहा हूँ, 1160 पे। 1160 जो करंट ओके, मार्केट है उसी पे है ना। सही जवाब है, 1160 है, 1160 है। हाँ सही जवाब, ये अपना रेजिस्टेंस है। अब ये बताओ कि भाई इसमें जो सपोर्ट है 1100 वाला, ये स्ट्रांग है या कमजोर है? अभी के सीनियर के हिसाब से बताओ, फ्यूचर मत बता, फ्यूचर तो अपने को भी नहीं पता, तो लाइव मार्केट में हम बता देंगे वापस से। अभी के हिसाब से बताओ, ये जो 1100 वाला सपोर्ट है अपना, ये अपने आप में स्ट्रांग है या शिफ्ट हो सकता है? वॉल्यूम ओवर दोनों को देख के बोलना। फुट साइड की बात कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग है भाई, 300 पॉइंट का फर्क है इसमें। स्ट्रांग है, 1100, ओके। हाँ 1120 वाले से 300 पॉइंट का फर्क है। ये तो आप वॉल्यूम देख के बोले, और वॉल्यूम और ओवाई में दोनों बोल, ओवाई में भी डबल है ना, मैंने वॉल्यूम और 99 ओवाई से दोनों बोला। 99 से 193, ये डबल है ना डबल है। जी। लेकिन यहाँ पे नीचे 1150 से 50 पॉइंट का फर्क ऊपर तो भी है। मेरे भाई ये देखो 1150 देखो, 1150 देखो, सेकंड और हाईएस्ट ओवाई इसमें देखो, भी 146 है। 50 पॉइंट का फर्क है ना। अब बोलो ओवाई, ओवाई मतलब राजा। हाँ 50 पॉइंट, 200 पॉइंट में से 50 पॉइंट, मतलब कि ये यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, इधर इधर से इधर आ सकता है। राजा है ना भाई, राजा गेम बदल देता है पूरा का पूरा, राजा रानी। याद ठीक, रखो, राजा अगर ये अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे अगर आ जाता है, और उम्मीद है यहाँ पे आने की, क्योंकि दोनों में 50 ही पॉइंट का फर्क है खाली, जबकि पूरा क्वांटिटी कितना है मान लो 200 पॉइंट है पूरा का पूरा, जिसमें से खाली 50 पॉइंट का डिफरेंस है। तो जब 200 पॉइंट का पोजीशन बना सकते हैं, तो 50 पॉइंट बनाना मुश्किल है क्या हम लोगों के लिए, राइटर लोगों के लिए? नहीं मुश्किल है भाई। जब 200 पॉइंट बना सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं, तो 50 पॉइंट बनाना कहाँ मुश्किल है? हुँ? मतलब कि ये जो राजा यहाँ पे बैठा है, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर राजा शिफ्ट हो जाएगा ना भाई, तो उसकी प्रजा, उसकी रानी भी आ जाएगी यहीं पर ही। मतलब कि ये वीक है, 1100 वाला जो लेवल है ये वीक है। मंडे के सेशन में ना 1150 वाला जो लेवल दिख रहा ना, ये स्ट्रांग बनेगा अपना एसबीआई लाइफ में, 1150। और बाय कहाँ से करना है? 1150 और 1140 इन दोनों के बीच में कहीं पे भी मार्केट मिलेगा, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा, वहां पे अपने को बाय करना है मार्केट में। ठीक है, ये बात आई समझ में? और रेजिस्टेंस जो है भाई, फिलहाल अभी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है 1160 पे अभी। और दूसरा जो हाईएस्ट की बात करूँ, सेकंड हाईएस्ट, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है, ओवाई में अगर देखो तो यहाँ पे नजर आ रहा है 567, और ये 1200, मतलब फिलहाल डबल से ज्यादा है। मतलब ये अभी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। मतलब मान लीजिए 40 और 50 के बीच में से अगर मैं बाय करता हूँ, मान लो 45 से बाय किया, 1145 से बाय किया,
और 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में ये मेरा टारगेट बनेगा इन दोनों के बीच में। मान लो 65, तो 45 से 65 ये मेरा टारगेट बनेगा दोनों। तो कितना पॉइंट मिला मुझे? अप्रोक्स मान लो 20 पॉइंट मिला, 20 पॉइंट मिला ना यहाँ पे अपने को। तो 20 पॉइंट के हिसाब से 750 का लॉट है, लॉट साइज है। कितने बने? 15 हेलो, 15 बन गए भाई, 15,000। 15,000 बन गए, 1500 बने। ठीक है, तो बने ना आपके उतने? तो बने तो क्या नुकसान थोड़ी हुआ आपका, प्रॉफिट ही हुआ ना 750 के लॉट के हिसाब से। ठीक है, इस तरह से देखा जाता है भाई ऑप्शन चेन को। अगर अपनी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को देखो अभी, तब how बैंक can we निफ्टी predict that the market will be sideways by the help of option chain? both side increases Hello? at a time, Okay. both Can side you explain? इंक्रीज होता है बोथ Uh, साइड में एट ए टाइम पे। दोनों साइड में। मिलेगा ना स्टॉक में, जब ढूंढेंगे तो मिल जाएगा अपने को, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई एक आधा हाँ मिल एग्जांपल जाएगा, अभी दिखाना स्टॉक है। ढूंढते ढूंढते कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना अपने जो साइड में है। ओके 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 ओके। अब ये भाई बैंक निफ्टी है, अब बैंक निफ्टी को देखो। अब इसमें बताओ भाई सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है? कौन बोलेगा बैंक निफ्टी? हेलो, कोई नहीं बोलेगा। चुप बैठोगे तो कैसे चलेगा यार, कैसे सीखोगे? भाई मैं रोजा स्पोर्ट रख के बोल सकता हूँ, आप बिना 37,500 रोजा पे रखे है। भी नहीं बात कर पा रहे। भाई 37,500 पे स्पोर्ट क्या है सपोर्ट? 37,500 पे है, स्पोर्ट। ओके, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहाँ पर है भाई? अच्छा 30,000 पे है। 30,000 पे। 38,000 पे ना? ठीक है, सही है, हाँ जी। सही जवाब है। अब ये बताओ भाई, अब ये बताओ कि सपोर्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग है कि मजबूत है? स्ट्रोंग है सपोर्ट भाई, जो है पुट साइड में ये मजबूत है मार्केट के स्ट्रोंग अंदर? है। हाँ जी 37,500 स्ट्रॉन्ग है का तो क्यों है स्ट्रोंग है। भाई स्ट्रॉन्ग? रीजन भी बताओ, रीजन बोलो क्यों है। इसमें वॉल्यूम जो है वो हाँ तो मतलब रीजन ऑलमोस्ट बताओ कि डबल क्यों कैश। स्ट्रॉन्ग है। जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 1.5 गुना जाता है वॉल्यूम उससे। डबल? हाँ जी, हाँ जी डबल है, बराबर, सही तो जवाब, इसलिए सही जवाब, स्ट्रोंग है। सही जवाब, सही जवाब। और दूसरी और एक, सही बात, और दूसरी और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो 37,000 पे चेंज ओवाई, चेंज ओवाई दिख रहा है ऊपर, ओवाई चेंज, हाँ जी, ये हाँ माइनस में जी, है। मतलब कि जिस टाइम पे मार्केट नीचे रहा होगा, जब मार्केट ऊपर बढ़ना चालू हुआ तो यहाँ की जितनी भी पोजीशन बने तो कटने चालू हो गए। कहाँ हाँ कट जी, के कहाँ पे प्लस होने लग गए, यहाँ पे प्लस होने लग गए। मतलब मार्केट शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, है ना? हाँ जी। ये अभी स्ट्रॉन्ग अपना सपोर्ट है अभी के टाइम पे। और इसी को देखकर मैंने ना फ्राइडे के दिन में मैंने पोजीशन बनाया था, जो आप लोग को याद है। मैं अभी ग्रुप का भी 35,500 चार्ट अभी खोलता हूँ, स्ट्रॉन्ग है ना। उसमें भी देखना आप लोग, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। हाँ 37,500, ठीक है। अब ये बताओ 38,000 जो अपना रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? भाई ये भी स्ट्रोंग है। स्ट्रॉन्ग है, ओके, हाँ जी, स्ट्रॉन्ग है ना, सही बात हाँ है भाई। जी, अभी मान लो मंडे के दिन में मार्केट अगर 38,000 के आसपास में मिलती है अपने को, मान लो मार्केट ने गैप अप खोल दिया, 38,000 के आसपास में गया, तो आप वहां से क्या करोगे? कॉल बाय करोगे, पुट बाय करोगे? वहाँ से पुट पुट बाय बाय करेंगे। करेंगे। पुट बाय करेंगे। पुट बाय करोगे, सही जवाब, एकदम सही जवाब दिया, क्योंकि मार्केट 38,000 पे स्ट्रॉन्ग है। और ये मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट भी किया हुआ है, मतलब मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है कि मार्केट नीचे आएगा जरूर, क्योंकि वेव एनालिसिस भी कुछ है। ठीक है, ये ऑप्शन चेन भाई, ठीक है। अभी अपन बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, फिर मैं एक आपको एक थोड़ा सा बार। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं बीच में, ठीक है ना? है ठीक। बैंक निफ्टी, एक मिनट को ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके सवाल मुझे याद है भाई, कंसोलिडेशन वाला ना, वो भी बता था तो जरा एक मिनट, यार थोड़ा कचरा साफ कर देता हूँ पहला।
इसको रहने दो, चलो। अब ये बताओ भाई कि यहाँ पे ये खोल दिया मैंने बैंक निफ्टी 15 मिनट का टाइम फ्रेम। हम भाई एनालिसिस करने के लिए 15 मिनट और 1 घंटा यूज करते हैं, 5 मिनट या 1 मिनट 3 मिनट यूज नहीं करते हैं, याद रखना सबसे पहली बात। अब ये देखो 37,500 का अपना लेवल था, राइट। मैं इसको जोन कर दिया, रेक्टेंगल से देता हूँ। तो जोन अपना कहाँ से होता है स्टार्ट भाई? जोन होता है अपना 50 के आसपास है लगभग। यहाँ से थोड़ा सा हाथ मेरा वो हो रहा है भाई, प्रॉपर नहीं हो पाएगा ना। देखो 50 से लेके 550 इधर, ये बन गया अपना सपोर्ट, बराबर भाई। जो लोग पुराने उन लोग जान रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर 37,500 में प्लस करोगे तो 100 पॉइंट का जोन बनेगा, जो कि अपना सपोर्ट कहलाएगा, राइट। अब मंडे के दिन में मार्केट ने क्या किया भाई? यहाँ पर सॉरी, लास्ट जो सेशन था, देखो कुछ दिनों से मार्केट क्या कर रहा है, जब भी मार्केट ऊपर से गिर रहा है इसी को सपोर्ट ले रहा है, ऊपर कूद रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है इसी के आसपास में। फेक ब्रेकआउट यहाँ पे देने की कोशिश किया बट सक्सेस नहीं हुआ, फेक था इसके लिए, फिर ऊपर गया। देखो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने लिए भाई, देखते रहो खाली। ये देखो, तो ये लेवल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल लेवल बोल सकते हो आप इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो मैं अपन बोलते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला लेवल है ये वाला। मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल लिख देता हूँ, ठीक है। ये लेवल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मंडे के दिन में मार्केट क्या कर सकता है भाई, ये समझ लो। ऑप्शन चेन ने बता दिया ये लेवल इंपॉर्टेंट है, चार्ट ने भी बता दिया ये लेवल इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह से डबल कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। एक मिनट भाई, ये हो गया। अभी जो हमारा रजिस्टेंस था जो 38,000 का लेवल है, तो 38,000 के लेवल पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास वाला एक जोन खींच लेंगे। ये देखो 38,050 से लेकर 37,950 के आसपास तक लगभग यहाँ पर ये बन गया जोन, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ये लाइन को फिलहाल रहने दो, चलो कोई तकलीफ नहीं, ये अपना रेजिस्टेंस है। देख लो भाई ड्रॉ कैसा करता हूँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये देख लो आप लोग, ठीक। अब देखो मार्केट को प्रेडिक्शन करना आसान हो गया कि नहीं? कितना आसान हो गया, ऑप्शन चेन के थ्रू से मैंने किया और उसी हिसाब से मार्केट बिहेव भी कर रहा है चार्ट पे। ऑप्शन चेन को ऑपरेट करने वाले होते हैं भाई राइटर लोग, और हम लोग अभी राइटर लोगों की कहानी पढ़ रहे हैं। उनके हिसाब से ये मार्केट रेजिस्टेंस है, ये मार्केट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल है मतलब सपोर्ट है, ठीक है। और मार्केट इसी के बीच में 6 तारीख से घूम रहा है, 6 तारीख भी इसी में बिताया, 7 तारीख भी इसमें बिताया, 8 तारीख भी इसमें बिताया, मतलब एक तरह का जोन बना दिया है, 500 पॉइंट का जोन बना दिया है, ठीक है। अब क्या होगा भाई मार्केट का अगला सिनेरियो, देखो मार्केट का अभी के टाइम पे ना भाई ये वेव फोर्थ में है मार्केट, ये वेव फोर्थ के फॉर्म में है। तो मैंने जो लास्ट टाइम पे एक वीडियो भेजा ग्रुप के अंदर भी है, मार्केट ने ये ए बनाया, तो आपको एबीसी बना के ड्रॉ कर देता हूँ ना, अच्छा रहेगा। सॉरी यार, भलते भलते यार बहुत ज़्यादा क्लिक हो रहा है, तो आपको ना एबीसीडी वाला क्लिक वो करके बताता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया, पैटर्न में होगा लगता है, एबीसी। देखो ये मार्केट का मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का ए बना, ठीक है। ये देखो ये बना, ये मान लो बी यहाँ तक बनेगा, मैं आपको बोला था ना ग्रुप के अंदर भी 38,000 के आसपास तक बी बनेगा, थोड़ा सा ऊपर जाना जरूरी है, फिर बनेगा सी। और सी कहाँ तक बन सकता है जहाँ तक मुझे उम्मीद है, पहला उम्मीद है भाई यहाँ तक बनेगा, ये जो गैप वाला एरिया है 37,000 तक के, पहला मुझे यही लग रहा है। अगर ये टूटा तो बी यहाँ तक बन सकता है, इस जोन तक के, ठीक है। यहाँ तक सी बन सकता है, इसमें किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा ड्राइंग खराब है मेरी, एडजस्ट कर लेना भाई, मेन मुद्दा समझो यार, क्या बताने की कोशिश करना। एक बार मुद्दा आपके पकड़ में आ गया ना तो आप लोग को यार कोई मार्केट में नहीं हरा सकता, ठीक है। मुद्दा समझो,
दिखा आपको एबीसी किस तरह से बना? हेलो हेलो हेलो, जवाब दीजिए भाई कोई। हाँ भाई दिखा। हेलो, दिखा भाई दिखा। ठीक है। इसके अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये मैंने अभी आपको बताया, ये वाला लेवल एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैप वाला एरिया मार्केट, जैसा मैंने बताया, गैप वाले एरिया को अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है। तो पहला नीचे रुकावट नीचे की तरफ ये बनेगा, इसको अगर मार्केट में और स्पीड से पार कर दिया इस जोन को, अगला लेवल मेरे लिए ये बनेगा, ये दिख रहा है पे शूट बनाएगा, ये मतलब मेरे लिए अगला पॉइंट जो कि 36,500 के आसपास तक से जा रहा है, मोटा मोटा मान लो। मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन होने वाला है मेरे हिसाब से, जैसा मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, अभी मार्केट यहाँ पर है, अगर यहीं कहीं खुला थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसा डायरेक्शन पे आएगा मार्केट। ठीक है, क्लियर? तो मार्केट को बी और सी को कंप्लीट करना है अपना, इसीलिए इसी तरह से आना है भाई। मे भी हो सकता है मंडे को ही आ जाए, या हो सकता है मंडे को यहीं पे और एक बार बी बना ले और थोड़ा टाइम पास भी कर ले, या मंगलवार को नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है भाई। आएगा जरूर, लेकिन ए बी सी बनना जरूरी है मार्केट के अंदर। ठीक भाई, अभी अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, आपको मैं थोड़ा सा ना, एक भाई ने वो पूछा था ना कि अभी कि भाई वहाँ पे मार्केट साइडवे का बता रहा, पूछ रहा था बंदा, साइडवे कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई है भाई स्टॉक अभी नजर में, कोई ध्यान में जो साइडवे चल रहा है अभी? कोई है क्या अभी ऐसा आपकी नजर में या ध्यान में ऐसा कुछ? तो मैं आपको सिर्फ चार्ट ही दिखाता था उसका कि साइडवे किस तरह से दिखता है। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। खुल जा भाई, साइडवे दिख जा कहीं पे। देखो इन शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं, साइडवे कोई भी चार्ट खोल ले रहा हूँ, ऐसा तो अभी दिखेगा नहीं शायद, लगता है अभी भी कोशिश करते हैं। भारतीय एयरटेल ये भी फॉर्म में ही है यार, फॉर्म में ही होगा ये। तो 20 करके है शायद एक। ये देखो, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, साइडवे वाला मार्केट मिल गया भाई, भारतीय एयरटेल ही है। ये देखो भाई, किसका सवाल था भाई? साइडवे वाले भाई मेरा 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 कौन थे भाई? आप अपने आप को भरत अनम्यूट करो, टेलर आप ही बात करो अभी, है ना? जिसका जो सवाल है वही भरत बोल करो। टेलर सुन लो भाई, सुन लो, अभी साइडवे मार्केट में, हाँ टेलर भाई सुन लो, साइडवे मार्केट में क्या होता है कि जो एलटीपी जो होते हैं ना, एलटीपी स्ट्राइक प्राइस के बाजू में एलटीपी दिख रहे, उसके बाजू में चेंज बिल्कुल एलटीपी देखो, चेंज एलटीपी देखो यहाँ पे, ये रेड रेड कलर दिख रहा है, 1 रुपया 70 पैसा, 2 रुपया 5 पैसा, रेड कलर में। जब दोनों बाजू में रेड कलर आ जाता है ना भाई, रेड कलर, तब हो जाता है मार्केट साइडवे, एक पर्टिकुलर जोन के अंदर। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब दोनों बाजू में चेंज एलटीपी रेड कलर में आ जाता है, मतलब कि मार्केट साइडवे किसी हो वन गया है। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ना, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे रेड दोनों अगर तरफ तो मतलब रेड आपको कहाँ से 730 से लेकर एक तरफ नहीं होगा भाई, ये एक ही, मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस नहीं होगा, कम से कम 3-4 स्ट्राइक प्राइस पे होगा, आपको दिखेगा ये, कम से कम 3-4 से दिखेगा, दिखेगा एक पे नहीं दिखेगा ऐसा कि एक ही पे हुआ है। जी 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 क्योंकि साइडवे कैसा है, कुछ भी चीज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, ये स्टेप बाय स्टेप होते 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 हुए आता है। मतलब पहले मान लो 730 को किया, फिर 735 को करेगा, फिर 740 को करेगा, स्टेप बाय स्टेप करते करते आएगा ना, 750 को करेगा, 760 को करेगा। ओके तो इसी में देखो, ये आपको दोनों तरफ रेड रेड दिखेगा, मतलब कि आपको मार्केट साइडवे है। ये कौन सा स्टॉक है भाई? भारतीय एयरटेल। अब साइडवे मार्केट में काम कैसे करना है, अब ये देखो, साइडवे मार्केट में काम क्या करना है, सेम अपना कॉन्सेप्ट है भाई। अपन पहले पुट साइड में देखो अपना सपोर्ट कहां पर है, बताओ भाई टेलर भाई, सपोर्ट किधर है अपना? 760 पे 760 पे, 760 पे क्यों भाई 760 पे दिखा आपको? नहीं 750 पे, रीजन? वहाँ पे वॉल्यूम भी ज्यादा है और वाई भी ज्यादा है। रीजन 760 पे, 750 पे, हेलो 750 फर्स्ट 760 पे आएगा, थोड़ा होल्ड भाई करेगा। 60 बोला ना आपने, उसने मैं आपको 2 बार पूछा।
नहीं 750 बोल रहा हूँ। रुको भाई, इनका सवाल है, इनको क्लियर होने दो पहले। देखो 750 जो है अपना ये सपोर्ट है, ठीक है, 750 सपोर्ट है। और वैसे ही अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कहाँ पर है भाई? हर्षा भाई, 780 कहाँ पर है रेजिस्टेंस 780 बताओ? 780 780 पे, ठीक है, मंजूर हो गया। हाँ मंजूर हो गया, चलो ठीक है, सही बोला आपने। अब ये बताओ कि सपोर्ट ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? अब दूसरा सवाल ये, क्या हम यहाँ पे ट्रेड मार सकते हैं? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है वीक है? वीक है 750 वाला जो ये अपना लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है कमजोर है या ताकतवर है? वीक है वीक है। वीक है तो कहाँ की तरफ वीक वो है? वीक है। हाँ कहाँ की तरफ वीक है? ऊपर की तरफ, मतलब 760 की तरफ जाएगा। ऊपर 760 की तरफ। स्ट्रॉन्ग बनेगा ऊपर की सही तरफ। बात, सही बात, मतलब कि सही बात, 760 स्ट्रॉन्ग बनेगा। मतलब कि अपने को देखो, जब मार्केट अगर ऊपर की तरफ वीक होगा ना, तो उस जगह पे अपन वहां पे बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर वीक होगा, मार्केट ऊपर चल रहा है तो। नीचे की तरफ अगर वीक होगा ना, तो अपन वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे, उसको छोड़ देना है उस जगह पे। अब ये ऊपर की तरफ वीक है, मतलब यहाँ पे अपन ट्रेड मार सकते हैं 50 से लेके 60 के बीच में। जब भी मार्केट आएगा, जब भी इन दोनों के बीच में आएगा ना, वहां से अपने को बाय करना है, कॉल बाय। और स्ट्राइक प्राइस यही होगी बाय कर 560, सकते हैं। सॉरी 750 या 760, जो भी आपको लेना, दोनों 760 में बाय कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक के लिए बाय करना है भाई? बाय कहाँ तक के लिए करोगे? 780 तक 780 अपने 780 तक के, ठीक है, रजिस्टर तक। 780 तक के, मतलब कि कितना पॉइंट का गैप हो गया भाई? 50 से लेकर 80 तक, मतलब 30 पॉइंट, एयरटेल 30 पॉइंट। अभी आपको यहाँ पे ये देखना है 30 कि पॉइंट। भारतीय एयरटेल दिन भर में 30 पॉइंट भागती है क्या नहीं। अभी एवरेज निकालना है आपको, इसके लिए आपको एयरटेल का चार्ट देखना पड़ेगा, राइट। अभी एयरटेल का चार्ट देखते हैं भाई। राइट। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ना भाई, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए सब चीजें, समझ रहे हो? एयरटेल यही नहीं लिखा यार, क्या साला, आने दो। भारतीय एयरटेल 750, 60 और 780, ठीक है, याद रखना। अब चलो भाई, इधर भारतीय एयरटेल के अंदर पहले ड्रॉ कर लेते हैं अपना लेवल। ये देखो 50 कहाँ गया भाई? इधर 50 इधर है नीचे। 50 और 60 के बीच में ना, देखो यहाँ पर 57 दिख रहा है, इसके बीच में है ना। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। 50 और 60 के बीच में बताया ना अभी। देखो 50 और 60 के बीच में 57 आया ना, लो मारा। 50 लो, 58 से भी नीचे यार, कहाँ तक लो है मारा इसने? ये भाई लो इसने मारा है, 757 यहाँ तक के 57 तक के मारा है ना एयरटेल ने। 757। यहाँ तक लो मारा है, बराबर ना। हाँ, अब ये अपना हाई जो था 80 का था, राइट ना। रजिस्टेंस जो 80 का था, 80 कहाँ गया? 80, 80 यहाँ पे 80। अब देखो, लग रहा है मार्केट प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा है इसको कि नहीं कर रहा है? ये देखो मार्केट तुम्हारे सामने एयरटेल की खुल गई। अब बताओ, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली मार्केट बराबर इसी चीज को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, जवाब आएगा कर रहा है, राइट। और अगर यहाँ पे 8 तारीख वाली कहानी ले लूं मैं, ये 8 तारीख की, सिर्फ 8 तारीख की, तो मार्केट 8 तारीख को ओपन देखो यहाँ पर हुआ था कुछ 68 के आसपास में, है ना। और 57 का लो मारा, मतलब कि 10 पॉइंट का मूवमेंट किया खाली, बराबर ना, ऊपर से नीचे 10 पॉइंट, ठीक है। राइट 10 पॉइंट का मूव किया ना इसने, मार्केट ने। देखो प्राइस रेंज भी लगाता हूँ मेरे को, 60 85 ऐसा हाँ, करेंगे ना अपन पढ़ाई भाई, कि अपने को सारा चीज खोपड़ी में घुस गया। देखो 10.50, 10.50, मतलब 10 पॉइंट का मान लो इसने मार्केट ने मूव किया एयरटेल में, ठीक है। अगर मार्केट को अपने सपोर्ट से रजिस्टेंस तक के अगर उसको जाना है, ये सपोर्ट से ये रजिस्टेंस तक के जाना है इधर तक, तो कितना दिन लगेगा इसको? एक दिन में इसने 10 पॉइंट का मूव किया, तो कितना टाइम लगेगा इसको? 2 से 3 दिन लगेगा कम से कम, ठीक है। और हम इंट्राडे में काम करने वाले लोग हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? अपने को जब स्टॉक का हालत पता चल गया कि भाई 10-12 पॉइंट ही क्या नाम है मूव होता है मार्केट के अंदर, तो हम ये पूरा का पूरा टारगेट नहीं रखेंगे, हम
टारगेट रखेंगे उतना ही जितना इसकी कैपेसिटी है स्टॉक की मूव होने की। कैपेसिटी कितनी है भाई? 10-12 पॉइंट की। तो मतलब इतने के आसपास में अगर आएगा तो मैं अपना पोजीशन को क्लोज कर दूंगा इसी के आसपास में, कि मुझे पता है कि मार्केट के अंदर ज्यादा ताकत नहीं है। अगला दिन फिर ट्राई कर लूंगा इसके बाद से। इतना तो मिला मुझे 10 पॉइंट बराबर ना। अगर मेरे अंदर पेशेंस है ज्यादा अच्छे से तो मैं यहाँ तक का वेट करूंगा 20-30 पॉइंट मिलने का। क्लियर हुआ? क्लियर सर। ऑप्शन चेन लग रहा है आपको हेल्प कर रहा है कुछ आपको मार्केट को एनालाइज करने में? बिल्कुल बिल्कुल। इसका लॉट साइज कितना है भाई एयरटेल का? लॉट साइज देखो 1886 का लॉट साइज है। 1886 का है। 10 पॉइंट बढ़ गया, 10 पॉइंट बढ़ गया तो मतलब कितना बढ़ गया? 19,000 के 18,000। 18,000 पकड़ो ना भाई, एकदम एकदम तुम कट तो नहीं जाओगे। 17,000, 18,000, 15,000 इतना ही मिलेगा। 18,000। बट इतना भी मिलेगा जहाँ पे आप 5,000, 8,000 लॉस, जहाँ पे आप 5-8,000 लॉस करते थे, ऑप्शन चेन और चार्ट की मदद से आपको 18, 15,000 मिल रहा है। तो आप ट्रेडर बनोगे कि नहीं? हाँ भाई बोलो भाई लोग। 18,000, 15,000 अगर आपको मिलेगा अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करके तो बनोगे कि नहीं? और साइडवे मार्केट यहीं पर ही चल रहा है, जिसका साइडवे का जो सवाल था हर्ष भाई आपका। देखो साइडवे मार्केट मैं आपको अभी जो बात करता ना, छोटे से जोन के अंदर, देखो यही जोन के अंदर घूम रहा है मार्केट। यहाँ से निकला, ये बॉटम से अपने यहाँ पे बाय किया। रुको यार एक कर्सर, हाँ बॉटम से बाय किया, 10 पॉइंट दिया, फिर नीचे आया, फिर अरे यार क्लिक हो जाए यार, फिर ऊपर गया। दिख रहा है साइडवे मार्केट, इसको बोलते साइडवे। ऐसा ही घूमता रहेगा, देख रहे हो हरीश भाई? ये है साइडवे मार्केट यहाँ पर। बट साइडवे मार्केट में भी पॉइंट बनाया जा सकता है अगर आपने बॉटम पकड़ लिया तो। ये बॉटम है ना, मतलब बॉटम मतलब सपोर्ट। बॉटम पकड़ लिया ना तो आप बॉटम से लेके उसका जो हाई मार रहा है प्रीवियस वाला स्विंग, वहां से पकड़ते हुए 10-10 पॉइंट, 8-8 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो साइडवे मार्केट के अंदर भी। और मैंने यही किया, मैंने यही किया। कब किया वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये अपना चार्ट खुला, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। बहुत सारा हमारे बहुत बातें होती है ग्रुप के अंदर भाई। जो लोग एक्टिव रहेंगे ना उनको सब चीज पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं जो एक्टिव ही नहीं रहेंगे भाई। फ्राइडे को क्या डेट था? 8 तारीख थी क्या? 7 तारीख थी। 6 बजे का टाइम है ना, अपना सुबह का होगा। आयुष कौन सा डिजाइन है? टाइम 12। 8 तारीख फ्राइडे थी भाई। यहाँ पे देखो एग्जिट, देखो एक ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पे शेयर किया था फ्राइडे के दिन, शायद यही है। यहाँ पे मुझे ये देखो 37,500 दिख रहा है क्या आपको? ये ऑप्शन चेन मैंने शेयर किया था। देखो टाइमिंग दिखा, देखो यहाँ पे लिखा है 11:09, 8 तारीख को सुबह ही शेयर किया था। देख लो टाइमिंग साइड में लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे भाई सपोर्ट मुझे नजर आया था। ये देखो यहाँ पे, सॉरी ये तो उसके बाद वाला है, इसके पहले वाला एक और था। कहाँ गया यार? उसमें 37,500 पे था सपोर्ट, 37,500 पे। इसके पहले एक और भेजा था। हाँ हाँ मैं और एक भेजा रुको वो भी दिखाता हूँ आपको। है वो भी है ये। हाँ ये देखो मिल गया। सॉरी 9:09 को, देखो 9:49 को मैंने यही पोजीशन बनाया था। देखो 9:49 दिख रहा टाइम यहाँ पे साइड में आपको, ठीक है। 9:49 को मुझे क्या नजर आया यहाँ पर भाई? 37,500 का लेवल। यहाँ पे देखो राजा मतलब वॉल्यूम, ओवाई वॉल्यूम मतलब रानी, सॉरी रानी, और ओवाई मतलब के राजा, और चेंज ओवाई, तीनों के तीनों एक ही जगह पे खड़े थे। दिख रहा है 37,500। ऑप्शन चेन देख के मैंने ये कंफर्म कर लिया था यहाँ पे कि भाई मार्केट ने ये सपोर्ट जो है ये मजबूत है अपने आप में, मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा अभी के सिनेरियो में। तो मैंने क्या किया, 37,500 है ना, तो 37,300 का 200 पीछे जाकर मैंने इसको वहां पे कॉल बाय कर लिया। ठीक है, ये आपको रीजन मिला यहाँ पे, ये रीजन मिल गया होगा आपको।
हेलो, जवाब तो दो भाई एक बंदा को यार। और मैंने लिखा भी रहेगा, देखो यहाँ पे, हाँ भाई। ये देखो 9:50 में लिखा भी है, सपोर्ट स्ट्रांग है, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर का पता नहीं था। ऊपर का क्या नहीं पता था, देखो ऊपर मार्केट कहाँ तक जाएगा ये आइडिया नहीं था। दिख तो रहा था 38,000, बट बीच में कहीं पे हर्डल पे भी रुकता है मार्केट, ठीक है, क्योंकि देखो सेकंड हाईएस्ट देखो यहाँ पे दिख रहा है 37,500 पे, कॉल साइड में देखो अभी ये वाला, ये पोजीशन देखो, ये हाईएस्ट है 38,000, और उसके नीचे देखो 37,500 पे सेकंड हाईएस्ट है। मतलब कि ये कि भाई 37 पे यहाँ पे 37,500 पे अपना सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, और 37 पे यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस भी है। इसीलिए नया मैंने वहां पे क्या लिखा कि सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्कैल्पिंग करो, मतलब पता नहीं मार्केट ऊपर कितना जाएगा, 50 पॉइंट 100 पॉइंट जाके अब डाउन आ सकता है दोबारा। इसीलिए लिखा मैंने कि स्कैल्पिंग कर सकते हैं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है लिखा मैंने, और मैंने अपना बाई किया। ये देखो 37,000, ये वाला देखो मैंने, ये देखो ये वाला दिखा, हाईलाइट भी किया अभी ये 37,500 सपोर्ट है, 38,000 रेजिस्टेंस है। मैंने मतलब टाइम टू टाइम ये करता गया, स्कैल्पिंग माय साइड ऑल्सो, मैंने लिखा मैं भी खुद कर रहा हूँ। देखो लिखा देखो 8,190 रुपया मैंने ग्रैब किया 10 बजे तक का, लिखा मैंने 10 बजे तक का। अब चार्ट पे चलो, हाँ भाई। अब चार्ट दिखाता हूँ आपको, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर। बैंक निफ्टी खोल गया भाई, ये खोला 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है इसको डिलीट कर देता हूँ भाई ना, तो ज्यादा कर दिया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट लेवल तो मुझे मैंने मार्क कर लिया 37,500, ये लेवल है मान लो, है ना। 8 तारीख का देखो मार्केट सुबह खुली, देखो इसको एक्चुअली मैंने 1 मिनट में लिया था, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ, ठीक है। आप 1 मिनट में मत करना, मैं करता हूँ, आप लोग मत करना, क्योंकि थोड़ा रिस्की होता है ये ज्यादा, इसीलिए बता रहा हूँ, आप लोग मत करना भाई। देखो कहाँ गया, हाँ देखो मार्केट को यहाँ खुली, यहाँ ओपन हुई 650 के आसपास में 37,650। मुझे पता था कि भाई मार्केट में 37,000 अपना सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, मैं यहाँ पे बीच में एंट्री नहीं मारूंगा भाई, मार्केट का वेट करूंगा, या तो मेरे सपोर्ट पे आ जाए या तो मेरे रेजिस्टेंस पे चले जाए ऊपर, ये रेजिस्टेंस है 38,000 का, या तो मेरे सपोर्ट पे आ जाए। तो मैं वेट कर रहा था स्पेशली फिर मार्केट को नीचे आने का, ये बात समझ लो। मैंने एंट्री नहीं मारा, मैंने एंट्री मारा कुछ 10 बजे ट्रेड खत्म किया, और 9 बज के मैंने यहाँ का एंट्री मारा, 9:50 के बाद में 50-51 में मैंने एंट्री मारा था, जब ये अपने सपोर्ट जोन के अंदर आ गया था मार्केट इधर। देखो मार्केट इतना हाई मारा, यहाँ पर आया 952, देखो ये वाली कैंडल 952 वाली कैंडल पे मैंने एंट्री मारा 450, 475, 76 के आसपास में एंट्री मारा। मार्केट और थोड़ा नीचे गया, तो अपने ग्रुप में एक बंदे हैं तरुण बोल के, अभी शायद अभी मैं देख नहीं रहा हूँ अभी अपने साथ में, क्या नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार्ट देखा सिर्फ, उन्होंने साइकोलॉजिकल नंबर नहीं देखा, ये वाला जो अपना 500 का नंबर जो बोलते पता था आपको मैंने। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने पुट बाय कर लिया, उनको लगा कि भाई मार्केट ने 500 को तोड़ दिया और नीचे जा सकता है, मतलब 200 100 200 पॉइंट उनको मिल सकता था। बट मैंने ऑप्शन चेन देख लिया था, मैंने चार्ट को, मैंने साइकोलॉजिकल नंबर देख लिया, तो ऑप्शन चेन और साइकोलॉजिकल नंबर दोनों मैच कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया कॉल वाली 52 पे, मार्केट थोड़ा नीचे गया यहाँ तक के, बट उसके बाद जो मार्केट ने एक ही कैंडल में मूव दिया, देखो इतना सीधा स्ट्रेट दिया, ये हाई बना इतना 723 का, 475 पे मारा था और 723, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, और मुझे प्रॉफिट 10,000 प्लस हो रहा था। बट मैं बुक करते करते मुझे कुछ यही कहीं नीचे 650 के आसपास में यही कहीं मेरा पोजीशन स्क्वायर अप हुआ, और मेरा 8,190 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बन गया। ये मेरा लॉजिक है पूरा का पूरा, समझ में आया अभी आपको? इसको भी आपको आया भाई छोटा आया। सा ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था। बताने का मुद्दा यही है मेरे भाई, कुछ चीजें समझो आप लोग, ठीक है, समझोगे तो भला होगा, नहीं समझोगे तो बुरा भी नहीं होगा, आप ही का होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा। ये मेरा एग्जैक्ट पॉइंट था, ठीक। कितने अच्छे से मार्केट ने काम किया, देखो ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने, ये सपोर्ट था अपना 37,500 का, और अपना PSY लेवल जो मैंने आपको सिखाया है मार्केट के अंदर 37,500, जो जब भी आएगा इसके 50 पॉइंट नीचे
50 पॉइंट ऊपर ऐसा एक जोन बना लेना है, यहीं से मार्केट घूमेगी और यहीं से मार्केट घूमती है। तुम जितने बार देख लो उतने बार आपको दिखेगा ये डबल कंफर्मेशन के बाद मैंने इधर एंट्री बना लिया और मेरा पोजीशन सक्सेसफुली स्क्वायर अप मैंने कर दिया। उसके बाद भी और कई बार मौके मिले, जैसे कि मौके की बोलूं अगर मैं बात करूं तो मौके देखो अपने को, एक मिनट मैं थोड़ा सा एक और चीज उठाता हूँ मार्किंग के लिए, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ आपको। देखो एक और पोजीशन अपने को यहाँ पे मिल रहा था, ये भी वही है 500 के जोन के अंदर, ये वाला लेवल दिख रहा है, यहाँ से भी दोबारा से बाय बनता था। कितने बार बनाओगे देखो पोजीशन, अब जितने बार बनाओगे आप खुद बोलोगे यार बस थक गया मैं पोजीशन बना बना के। देखो मार्केट ने कितने बार मौके दिया, देखो ना आपके सामने ही है, नहीं दिया मौके, देखो जितने बार भी आपके सामने वो करते जा रहा हूँ मैं, देखो छोटा बड़ा कर रहा हूँ। जितने बार भी मौके दिया ना भाई मार्केट ने, अच्छा ही मौका दिया अपने को। प्राइस रेंज कहाँ गया हमारा, प्राइस रेंज देखो, यहाँ से भी अगर बाय करते इसके हाई के ऊपर, ये देखो इतना 120 पॉइंट अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, एकदम राउंड फिगर की नहीं। देखो ये अगर यहाँ पे बना लेते पोजीशन इधर ही कहीं बॉटम पे सही, तो ये लोग टॉप मारा है लगभग 237 वाह सही मारा यार। और मेरी बात को अगर जो मैंने खुद ने कैप्चर किया तो भाई मैंने यहाँ से कहीं से एंट्री मारा था और यहाँ तक ही लिया था, इसी के अंदर 150 पॉइंट के आसपास में, यही कहीं मेरा स्क्वायर ऑफ हो गया था, ये मेरा एंट्री था। देखो और कितना दिखा आपको, जितने बार भी मार्केट इस लेवल पे आएगा देखो देखो अच्छे से अच्छा ही प्रॉफिट देगा। मिनिमम कितना पकड़ लो 200 पॉइंट। भाई मार्केट में बहुत चीजें सीखने समझने वाली जैसी, भाई आप लोग सीखोगे ध्यान से तो काम आएगा। देखो यहाँ पे देखो सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे कैंडल या पैटर्न देखना है। देखो सपोर्ट पे आया, ने क्या किया, देखो यहाँ हाई मारा, देखो क्या बनाया, आप जवाब दो भाई। देखो रिटेस्ट मारा, ये गया ऊपर, क्या बनाया भाई यहाँ पर सपोर्ट पे, कोई जवाब देगा? नहीं, तो मैं अकेले ही बोलूँ? डब्लू पैटर्न। क्या बनाया भाई यहाँ पर? डब्लू पैटर्न बनाया प्रॉपर, सपोर्ट पे बनाया डब्लू, सपोर्ट पे बनाया डब्लू बनाया, रिटेस्ट किया यहाँ पर है ना, और रिटेस्ट करने के बाद हमने एंट्री मारा मान लो, तो कितना पॉइंट मिला, मिनिमम 200 पॉइंट मिला। मतलब मार्केट यार बहुत इजी है, मैं ये बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट बहुत इजी है, लोग कंफ्यूज कर देते हैं सारा का सारा। अगर मैं ऑप्शन चेन को देखा नहीं होता तो मैंने ये 37,500 को ड्रॉ किया होता क्या? अगर मैं बिगनर हूं तो नहीं किया होता। मैं प्रो लेवल पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पर ही है, ऑप्शन चेन का इंडिकेशन भी यहीं पर ही है। दोनों तीनों के कंफर्मेशन के बाद मैंने जो ट्रेड किया, तो क्या मेरा ट्रेड फेल हो सकता है क्या? ये लो कितना लंबा गया, देखो यहाँ तक मारा इसने डब्लू पैटर्न में, ऊपर नीचे करते हुए वहां तक चला गया। लेकिन लग रहा है कुछ हार्ड है भाई इसके अंदर, डिफिकल्टी है। ऑप्शन चेन भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से देखना है, एकदम इजी तरीके से बताया है ना। हाँ भाई, एक मिनट ना जरा, तो मैं इसको अभी